पहले आना चाहिए था, लेकिन प्रयास बहुत किया, कुछ रुकावटें बीच में बहुत पड़ी, इसकी वजह कारण कुछ लेट हो गई। आज का जो कार्यक्रम है अशोक जी ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर आप सबके कल्याण के लिए रखा है। आज इसकी ज़रूरत है। हमें जब भी कोई तकलीफ़ें आती हैं गांव में, शारीरिक रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो अस्पताल बढ़ाने के लिए और डॉक्टरों का इंतज़ाम करने के लिए और दवाइयों का इंतज़ाम करने के लिए हम लोग बढ़ाते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं और अपने भी संबंधों से जहाँ जहाँ भी जिसकी पहुँच है वो दवाइयों का उपयोग करने के लिए बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया से ज़्यादा फैसिलिटी अस्पतालों की, डॉक्टरों की चाहते हैं हम लोग। आप विचार करके देखो, कोई वक़्त था जब कोई एक आध वैद्य होता था गांव के अंदर में, छोटा मोटा, वो छोटी मोटी पुड़ियाँ दे दिया करता था और उसी से लोग जो स्वस्थ रहते थे, ऐसे तकड़े थे। हमारी बेटियां, माताएं सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ करके चक्की पीसना शुरू कर देती थी और सारे घर का आटा पीस के, रोटी बना करके, गाय भैंसों का दूध निकाल के, दूध ब्लो करके जो है रोटी लेकर खेत में जाया करती थी और फिर सारा दिन काम किया करती थी। हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब काम में मेहनत करते थे और फिर भी थकते नहीं थे। इस समय जो है ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, लेकिन फिर भी खेती करने में, काम करने में चक्कियाँ बिजली की बन गई, चरखे नहीं काटने पड़ते, फिर भी जो है काम करना हमें भारी पड़ रहा है। शरीरों के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, घुटने ख़त्म हो रहे हैं हमारे, अस्थमा हो रहा है, माइग्रेन, कमर के दर्द, गैस तेजाब, टीबी, कैंसर, पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियां हमारे सारे परिवारों में आ गई हैं और इस बीमारियों ने हमें ख़त्म कर दिया, हमारे स्वास्थ्य को, और हमें कुछ समाधान नहीं मिल रहा। हम बड़े डॉक्टर, बड़े अस्पताल ढूंढ रहे हैं, बहुत बढ़िया दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। किसी भी बीमारी से हमें राहत नहीं मिल रही है। क्या हो गया अब हमें? हम लोग सोचते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इतनी डॉक्टर बन गए हैं, इतनी मशीनें आ गई हैं। अब तो पहले नहीं थी इतनी गांव में, एक आध कोई वैद्य हकीम होता था, वही इलाज करता था। हम सोचते हैं वो वैद्य हकीम पुराने ज़माने के हो गए, अब नए डॉक्टर आ गए, वो बढ़िया इलाज करते हैं। तो क्या आपका इलाज हो रहा है? दवाइयाँ खा करके आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर ठीक हो रही है? घुटने ठीक हो रहे हैं सबके? नहीं हो रहे ना। क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह है जो नहीं हो रहे? दवाइयाँ भी खा रहे हो, डॉक्टर भी बहुत हो गए, हॉस्पिटल भी बहुत बन गए, मशीनें भी बहुत आ गई हैं चेक करने की, उसके बावजूद भी आपका रोग ठीक नहीं हो रहा। कोई बीमारी कम हुई है? शुगर गांव के अंदर में कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। घुटनों के दर्द वगैरह गांव में कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कौन सी बीमारी ऐसी है जो ख़त्म हो रही है? ब्लड प्रेशर, गैस, तेजाब कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सारे बढ़ रहे हैं। फिर क्या इलाज क्या करवा रहे हैं? उन दवाइयों का, डॉक्टरों का, अस्पतालों का फिर क्या उपयोग है? सारी बीमारियां तो दिन पर दिन बढ़ रही हैं, सारे परिवार के परिवार तो बीमार हो रहे हैं, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, नौजवान हमारे बच्चे 20-20 साल के, 25-25 साल के, बेटियां हमारी किस प्रकार से रोगों से पीड़ित हैं और कोई राहत नहीं मिल रही। किसी ने 10 लाख खर्च कर लिया, कोई 20 लाख, पैसा तो हमने ज़रूर कमा लिया। पहले कच्चे मकान थे ना, मिट्टी के,
और पक्के बढ़िया बना ली। पहले बैलगाड़ियों पर चलते थे, अब कारों तो आ गई सबके पास, फ्रिज टीवी आ गए, सब मशीनें, नई आधुनिक सामान आ गया, लेकिन स्वस्थ वो कहाँ चला गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बस जहाँ वो आपका स्वस्थ खो गया, वहीं आपको बताना है कि वो कहाँ खो गया, और वहीं से वो आपको मिलेगा। वो अस्पतालों दवाइयों में नहीं मिलेगा। अगर अस्पताल दवाइयों में मिलता होता तो अब तक जितनी दवाइयाँ बन चुकी हैं, डॉक्टर क्या कम है? दवाइयाँ कम बनी हुई हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और जड़ी बूटियाँ पता ही नहीं कितनी बनी हुई हैं। बड़े बड़े गोदाम दवाइयों के, केमिस्ट की दुकानें भी खूब खुल गई होंगी गांव में, लेकिन उसके बावजूद भी राहत नहीं है। क्या वजह? कुछ कारण है, उस कारण को जो है समझना है। जब जब भी मनुष्य संसार में दुखी होता है, उसको कोई राहत नहीं मिल रही, तब तब परमात्मा किसी संत महापुरुष को इस पृथ्वी के ऊपर भेजता है हमें बचाने के लिए। आदिकाल से चलते आए, जब से सृष्टि बनी है, ऋषि मुनि हमारे आए, उन्होंने आके मार्गदर्शन किया। गुरु नानक देव जी आए, भगवान कृष्ण आए, रामचंद्र जी आए, 10 गुरु आए, कबीर जी आए, संत महात्मा दयानंद जी आए, जितने भी महापुरुष संसार में आए वो हमें रास्ता दिखाने के लिए संसार में आए। और इस समय कलयुग के अंदर में हम स्वास्थ्य से दुखी हैं, बीमारियों से दुखी हैं, हमें कोई राहत नहीं मिल रही। और इस समय कलयुग के अंदर हमारे गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए, हमें इस बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से निकालने के लिए। बिना कोई दवाई का उपयोग किए, बिना किसी प्रकार का कोई चीर फाड़ ऑपरेशन किए, सभी दवाइयों से मुक्त करने, वो भी निःशुल्क सेवा, वो भी निःशुल्क सेवा। कोई किसी से पैसे का कोई नहीं, क्योंकि संत महात्मा संसार में आकर मानवता पर उपकार करते हैं और वो दुखी लोगों को राहत देते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। ये पैसे से दूर नहीं हो सकते, ये केवल महान ताकत शक्ति ही ऐसा कोई दूर कर सकती है, जो परमात्मा जिनको भेजता है वही कर सकते हैं। बाकी सब तो संसार पैसे के लिए लगा हुआ है। आप कभी भी दुख तकलीफ़ के जे जाएंगे तो पहले पैसा लेकर के बात करते हैं लोग कि भैया इतना पैसा दो, तब बात करते हैं। जो काम पैसे से होता है, जहाँ वहाँ अपना स्वार्थ आ जाता है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है फिर वहाँ प्राकृतिक जो है व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, ईश्वर की जो व्यवस्था है वो काम नहीं करती, जहाँ धन आ जाता है। तो इसलिए ये जो विद्या ज्ञान है ये ईश्वरी है, परमात्मा का है। ये कोई मनुष्य का नहीं है बनाया हुआ। आगे नहीं आओगे, बच्चे आगे बैठो, इधर आ जाओ। कृपया सभी लोग बैठ जाएं या विषय व्यवस्था को शांत बना के रखें, आवाज़ ना करें, बात ना करें, ताकि दूसरे लोगों को बात समझ में आ जाए। हम इस गांव में आए हैं, हम 11 बजे 2 मिनट का मौन करना है महात्मा गांधी जी का वो। अच्छा 11 बजे, तो 11 तो बज ही गए हम। कुछ टाइम 2 मिनट के लिए ठीक मौन रहने के बाद चलिए। बात को ध्यान से पहले सुनना है, हम क्या कहते हैं, उसमें बीच में बातचीत करेंगे, लोग आए जाएंगे तो आपका ध्यान बट जाएगा। हम आपको स्वस्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, कोई घूमने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए, कुछ व्यापार करने नहीं आए आपसे।
केवल मातर अशोक जी और उनके मित्रगण हमारे आश्रम में आते हैं और आकर के उन्होंने इस विद्या को सीखा। सीखने के बाद अनुभव किया तो उनके मन में विचार आया कि हम अपने सारे गांव को भी बचाएं सभी बीमारियों से। बहुत अच्छा विचार उन्होंने मन में लाया और ईश्वर उनके विचार को साकार करे, आप सारा गांव स्वस्थ हो जाएं, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, ये हमारे बच्चे बेटियां स्वस्थ हों, खुशहाल हों, एकदम हरी भरी हों सब लोग। जो आज हम लोग सूखे पड़े हैं, मुरझाए पड़े हैं, बीमारियों से तंग हो चुके हैं, घर में टेंशन तनाव बेवजह, उस सब से मुक्त होकर के जैसे पहले खुशहाल थे वैसे हों। सो सभी से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके शांत बैठ जाएं, इधर उधर ना जाएं। कोई काम ना भी हो तो कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विद्या आपके अगर ना मिली तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसको बिना सीखे आपका रोग ठीक नहीं होगा। कोई सामान इधर उधर है, चाय वाय बना रहे हैं, नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं। मगर ये विद्या अगर आप तक ना पहुंची तो आपका बहुत भारी नुकसान जो हो रहा है वो और ज़्यादा आगे हो जाएगा। कुछ लोग ऑपरेशन कराने की तैयारी में होंगे, कुछ करवा रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, उनके बच जाएंगे ऑपरेशन। और अगर बात ना समझी तो कट जाएंगे और फिर दुख पाएंगे ज़िंदगी भर। ये हमारे गुरुदेव दया के समुंदर थे, सागर थे, और उन्होंने इतनी दया करी कि कोई भी विश्व के अंदर स्वस्थ ना रहे, पूरा जीवन लगा दिया सबको शिक्षित करने की। हमें आज शिक्षा की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ आपके पास बहुत बनी हुई हैं पहले, क्या कमी है दवाइयों की? और दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं है। और आप बड़ा हैरान होंगे कि आप अपने रोगों कष्टों को दूर करने के लिए कितनी दवाइयाँ खा चुके होंगे, कितने अस्पताल बदल चुके होंगे, कितनी पैथियाँ बदल चुके होंगे, कितने डॉक्टर बदल चुके होंगे, लेकिन घुटनों के दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, आपके कैंसर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन वो वैसी की वैसी बनी हुई है। उसमें किसी का जड़ से कोई रोग नहीं ख़त्म हुआ होगा। और कैसे ये जड़ से रोग ख़त्म हो जाते हैं, इसको सीखने की सबको ज़रूरत है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ों की। इसलिए हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, जहाँ भी हमारे सहयोगी मित्र, बेटे बेटियां, हमारे परिवार, हमारा जहाँ भी इसका व्यवस्था करते हैं, हम भाग करके जाते हैं कि वहाँ के सारे लोग, आप भारतवासियों, हमारे देश के, हमारे सिपाही वहाँ देश को बचा रहे हैं और यहाँ हमने आपको बर्बाद होने से बचाना है, आपको सारी बीमारियों से स्वस्थ करके खुशहाल बनाना है, तब हमारा पूरा देश खुशहाल होगा। सबसे पहले रोग को समझना है। रोग क्या है, बीमारी को पहले समझना है। आपकी बीमारी समझ में आ गई क्या है, फिर उसका उपचार आप खुद ही कर लेंगे। हम उपचार बता देंगे, आपको बड़ा आसान हो जाएगा करना। सब कुछ आपके पास है, सारी दवाइयाँ आपके पास है, भरपूर है। ये जितना ये सारा ब्रह्मांड आप देख रहे हो, जहाँ पर आप बैठे हुए, इसके अंदर डॉक्टर भी हैं और आपके अंदर डॉक्टर भी है उस परमात्मा का। और ये सूर्य देवता, ये भी हमारे डॉक्टर भी हैं और ये दवाइयों का काम भी करते हैं। ये पेड़ पौधे हैं हमारे, ये सारे मित्र हैं, ये हमारी दवाइयों की दुकान है। ये दवाइयाँ तैयार करते हैं पेड़ पौधे, हमारा भोजन भी तैयार करते हैं, मगर हमें पता नहीं है। ये पेड़ पौधे वैसे के वैसे ही रहते हैं और हम बीमारियाँ दुख भोगते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, इसलिए इलाज नहीं होता। ये शरीर उस परमात्मा का है, उसने इस शरीर को शरीर के अंदर बनाया है, ये सब आपको मालूम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, भोजन से, फलों से, सब्जियों से ये शरीर के अंदर तैयार हुआ, तो बनाने वाली ताकत, बनाने वाला अंदर डॉक्टर, कितना बड़ा ज्ञाता और कितना बड़ा विज्ञान उसके अंदर होगा, जिसने फलों और सब्जियों से शरीर का, इतना सुंदर शरीर का निर्माण कर दिया। और जिसने शरीर का निर्माण किया है वही इसको ठीक कर सकता है, उसी के पास इस विद्या ज्ञान शक्ति है ठीक करने की। दूसरी किसी के पास इस शरीर को ठीक करने की शक्ति बुद्धि नहीं है, केवल काम चला सकते हैं। जैसे आपकी शुगर बढ़ गई है तो थोड़ा सा दवाई दे के आपका काम चल जाएगा। घुटनों का दर्द हो गया, दवाई खा के कुछ समय के लिए आपका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं कोई कर सकता। अगर कोई कर सकता होता तो अब तक तो हो ही गया होता, हमारे को आने की ज़रूरत नहीं थी।
और सबके रोग ठीक हो गए तो ये सब कार्यक्रम की जरूरत नहीं। लेकिन बात को समझना है क्यों नहीं होता है। अभी हमारे सज्जन जी ने बोला कि कुछ गांधी जी का आज पुण्यतिथि है, उसके लिए 2 मिनट का मौन रखना है, तो आप ही करवाएंगे आकर के? हैं जी? 5 मिनट का, चलिए 5 मिनट का मौन करेंगे आज उनकी पुण्य। 2 मिनट का, अच्छा 5 मिनट है अभी। चलिए शरीर में बीमारी क्यों आती है? आप हाथ खड़ा करने टाइम हो जाए, ठीक है, मुझे बार बार देखना पड़े। शरीर में बीमारी क्या है? शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना बीमारी है। शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना बीमारी है। और उसका इलाज क्या है? शरीर के अंगों को ताकतवर बना लेना, कमज़ोर अंगों को शक्तिशाली बना लेना इलाज है उसका। सिंपल सी बात है। आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि हर एक व्यक्ति की बात समझ में आ जाए। आपके घुटने कमज़ोर हो गए तो आपको घुटने की बीमारी लग गई। आपका लीवर कमज़ोर हो गया, मैदा, तो आपको लीवर की बीमारी लग गई। आपकी आंखें कमज़ोर हो गई तो आँखों की बीमारी हो गई। आपका हृदय कमज़ोर हो गया, आपको हृदय की बीमारी लग गई। आपके घुटने ख़त्म हो गए, घुटने की बीमारी लग गई। जो अंग कमज़ोर हो गया, आपके पैंक्रियाज कलोम ग्रंथियाँ जो इंसुलिन बनाती हैं, शुगर को कंट्रोल करती हैं, वो कमज़ोर हो गई, काम नहीं कर रही, आपको शुगर हो गई। ये बीमारी है। अब इसका इलाज क्या है? जो जो अंग कमज़ोर हो गए उन अंगों को ताकतवर बना लो। जब वो तगड़े हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो बीमारी चली जाएगी। वो काम करने लग जाएंगे तो बीमारी चली जाएगी। है कि नहीं? कितना सिंपल सीधा तरीका। अब हमें ये देखना है कि वो कमज़ोर क्यों हो रहे हैं हमारे अंग। पहले तो नहीं होते थे कमज़ोर। हमारे पैंक्रियाज क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? घुटने हमारे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? आँखों को बच्चों को चश्मा क्यों लग रहा है? छोटे छोटे बच्चों को शुगर क्यों हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को गैस क्यों बनती है? ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? हृदय के रोग क्यों हो रहे हैं? अब हमने ये समझना है पहले भाई क्यों हो रहे। अब इसका भी सिंपल सा तरीका, बहुत सरल। जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन से शरीर के अंगों को ताकत मिलती है। आप दूध घी मक्खन खाते हैं तगड़े होने के लिए, काजू बादाम खाते हैं तगड़े होने के लिए, लेकिन उस भोजन में कुछ भोजनों में ऐसी मिलावट हो गई कि वो भोजन शरीर को ताकत देने की जगह। चलिए टाइम हो गया, थोड़ा सा आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखेंगे सभी लोग खड़े होकर के। 2 मिनट बाद आप बंद कर देते हैं। इन सब से आपको मुक्त करवाने के लिए बिना कोई आपका दवाई खर्चा किए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए अपने मोबाइल बंद कर दें। ये बहुत ही आपके लिए सौभाग्य का समय है, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का समय है कि मुझे देश के ग्रामवासियों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बात को समझना है। आप लोग भाई कितना टाइम है, इसको जल्दी कर दो ताकि बीच में फिर इधर उधर नहीं करना, करके आराम से बैठ जाओ। आप जल्दी कर दो जो भी करना है इसको। एक बार बात शुरू हो जाएगी, कम से कम 1 घंटा आराम से बैठे रहना, फिर बीच में ब्रेक। चाय वगैरह बन गई है? चाय बना रहे हैं ना? 1 घंटे बाद कर दें ब्रेक, ठीक है। 1 घंटा आप लोगों ने बैठ के सुनना, इधर उधर नहीं जाना, बीमारी क्यों हो रही है, फिर उसके बाद क्या इलाज है आपको, यहीं पर ही। कोई बाहर से कुछ नहीं लेना आपने, कोई दवाई नहीं खानी। आपके सारी बीमारियों का इलाज आप अपने आप ही घर में ही कर लेंगे साथ।
और दोबारा रोग ज़िंदगी में आएगा नहीं फिर दोबारा। जिसने समझ लिया और कर लिया पूरी तरह, उसको दोबारा आएगा नहीं। अभी तो क्या करते हो आप, दवाई एक दे टाइम ना खाओ, शुगर 400 हो गई, फिर खाओ। घर घर में हॉस्पिटल बन गया, छोटा मिनी हॉस्पिटल। शुगर की दवाई चेक करने की मशीनें, ब्लड प्रेशर की चेक करने की मशीनें तो घर में रख ली ना सब ने, है ना सब में। छोटा अस्पताल तो बन ही गया ना, एक डिब्बा भी घर में रखा हुआ है। ये सिर दर्द की दवाई है, ये घुटने के दर्द की दवाई है, ये बुखार की दवाई है, ये गैस की दवाई है, हैं? छोटी डिस्पेंसरी तो सारे घर घर में बन गई है। और अभी धीरे धीरे करके जब गुर्दे के मरीज बढ़ जाएंगे ना, तो डायलिसिस करने की मशीन भी घर आ जाएगी। डायलिसिस भी घर करते रहना, और छुटकारा होने वाला नहीं तुम्हारा इनसे कभी। अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक इतने वर्षों से, तो आगे कहाँ से होगा। चालू कर दो, माइक चालू कर दो भैया। हेलो, आवाज़ बढ़ा दो। हेलो, बढ़ा दो आवाज़, और बढ़ा दो। अब हेलो हेलो, हाँ चलिए एक बार सेट कर दो प्लीज़। बैठ जाओ अब आप जाकर, बस गूंजे नहीं, ज़्यादा कर दी, थोड़ा कम करो। गूंज पैदा ना होगा। आप भी बैठ जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ के प्रार्थना। सब काम ठीक चल रहा है, बैठ जाइए। हमें ये रोग क्यों आते हैं, अभी आपको बताया। शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना रोग है, और शरीर के अंगों को ताकतवर बनाना उनका इलाज है। ठीक है। अब शरीर के अंग कमज़ोर क्यों होते हैं? जो हम लोग भोजन खाते हैं उसके अंदर में जो ताकत देने वाले तत्व होते हैं वो भोजन को खाकर पेट में जाते हैं। पेट में वो ताकत के तत्व तैयार हो करके हमारे पेट के अंदर ईश्वरीय शक्ति परमात्मा की काम करती है। वो उस भोजन को तैयार करके हमारी नसों के माध्यम से खून बना करके हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, जिससे हमारे शरीर के अंग ताकतवर बनते हैं। अब उस भोजन में ताकत देने वाले अगर तत्व हैं तो हमें ताकत मिलेगी। अगर उस भोजन में ताकत देने वाले तत्व है ही नहीं है, उसमें ताकत देने वाले तत्व है ही नहीं है, तो ताकत कहाँ से मिलेगी। और बल्कि जो ताकत को ख़त्म करने वाले जो तत्व हैं, जिससे उल्टी ताकत ख़त्म हो जाए, अगर हम वो भोजन खाएंगे तो शरीर की ताकत कम होगी या बढ़ेगी, बताओ जरा। कम होगी। बस इसीलिए आपके शरीर के अंगों की ताकत कम हो रही है। जिस भोजन में ताकत देने वाले तत्व हैं वो तत्व केवल एक परमात्मा बना सकता है। शरीर को ताकत देने वाले तत्व केवल परमात्मा बना सकता है, और दुनिया में कोई बना नहीं सकता। कोई मशीन नहीं बना सकती उन तत्वों को, कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई वैद्य हकीम नहीं बना सकता। केवल एक परमात्मा उन तत्वों को बना सकता है। जो परमात्मा ने वो भोजन बनाया है वो हम लोग खाएंगे, उसके अंदर में शरीर को ताकत देने वाले तत्व हैं। वो शरीर तैयार करके शरीर के अंगों तक पहुंचाएगा, उससे हमारे शरीर के अंग ताकतवर बनेंगे। और जो परमात्मा ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया हुआ पैसा कमाने के लिए, उसके अंदर में वो तत्व है नहीं शरीर को ताकत देने वाले, बल्कि उसके अंदर उसने कुछ केमिकल, कुछ तेजाब ऐसे मिला दिए ताकि उस भोजन को महीनों तक रखा जाए, उसमें सड़न ना पैदा हो, वो ख़राब नहीं हो, बिक जाए, और पैसा जो है उसके पास चला जाए, और लोग जो है खाते रहें और उनको पता भी ना चले कि क्या नुकसान हो रहा है। उस भोजन के जो तत्व हैं, तेजाब, केमिकल जो उसके अंदर में होते हैं, वो हमारे शरीर के अंगों को धीरे 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 करके कमज़ोर करते जाते हैं। और जब शरीर के अंग एक सीमा से ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, फिर हमें उस अंग की बीमारी लग जाती है, पता नहीं चलता। हमारी सोचने की बुद्धि सीमित है, थोड़ी है, हम इसके आगे नहीं सोच सकते। जो हमने भोजन खा लिया उसका क्या बना किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता उसका क्या बना, कैसे बनता है शरीर के अंदर ये भी किसी को नहीं पता।
बस खा लिया, उसके आगे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही जो हम लोग भोजन खाते हैं उसको जी मुंह में रखते हैं तो मुंह का स्वाद देख लेते हैं भोजन का कैसा है, या उसकी शक्ल देख लेते हैं और बस स्वाद देख करके हम पेट में डाल लेते हैं, चाहे उस भोजन के अंदर में शरीर को ताकत देने वाले तत्व हैं चाहे वो नहीं है, ये कोई नहीं देखता है। आप लोग जितने भी बीमार हैं या जितने भी हैं माताएं बेटियां जितनी भी बैठी हो, कभी आपने भोजन खाने से पहले ये सोचा है आज तक कि जो मैं भोजन खा रहा हूँ उससे मेरे शरीर को ताकत मिलेगी या मेरे शरीर की ताकत चली जाएगी? कभी सोचा आज तक? किसी ने हाथ खड़ा, किसी ने सोचा हो तो? किसी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि वहाँ काम ही नहीं करती इतनी कि हम सोचें। हम जानवर या जंग देख रहे हो कितने जंगल के अंदर में, यहाँ हमारे आसपास घूमते, कभी भी आप उनको कोई भोजन डालोगे वो पहले सूंघेंगे, एकदम सीधा नहीं ढेल लेंगे, पहले अच्छी तरह सूंघेंगे, देखेंगे। अगर उनको शंका हो जाए कि इस भोजन में कुछ खराबी है जो मेरे स्वास्थ्य को खराब करेगा तो वो नहीं खाते। आपके गाय भैंस आपने रखी हुई है, अक्सर आप लोग पालते हैं, गांव के रहने वाले हैं, हमारे वहाँ भी गौशाला है। अगर चारे में थोड़ी सी भी बास आ जाए चारे में, हम गाय को डाल दें वो सूंघ करके छोड़ देती है, वो नहीं खाती। हमने कभी भी आज तक जो हम लोग बंद पैकेटों में, बंद बोतलों में जो चीज़ें बाज़ार से खरीद के लाते हैं, कभी विचार नहीं किया जो बच्चों को खिलाते हैं कि उस भोजन के अंदर में बच्चों को ताकत देने वाले तत्व हैं या नहीं है, वो खाने वाली चीज़ है कि या नहीं है। कभी नहीं सोचा, खरीदा और पेट में डाल लिया, छुट्टी। आगे जाकर वो क्या करती है उसकी भी समझ नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी हमारी नासमझी है, ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। और यहाँ आकर के हम लोग हार रहे हैं, यहाँ आकर के हम अपने जीवन में रोग बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। जो भोजन शरीर के अंगों को कमज़ोर करता है उस भोजन को खाना बंद कर दें। जो शरीर के अंगों को ताकत देता है उसको खाना शुरू कर दें और बस आपके रोग ठीक हो गए। इतनी सी बात है। उस बात के लिए समझ में नहीं आ रही मनुष्य के, उधर बुद्धि नहीं जा रही, उधर की साइड में बुद्धि जा रही है दूसरे इलाज करवाने की। हो सब लोग डॉक्टर ढूंढते रहे ना आज तक, किसी को कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया हो जिसने सारे रोग ठीक कर दिए है? कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ये बता दो आप सारे गांव में से, पूरी दुनिया में से बता दो ढूंढ करके, किसी को कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया हो जिसने उसके सारे रोग हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दूर कर दिए है? कोई नहीं है। लेकिन हमारे को एक डॉक्टर ऐसा मिल गया, वैदिक ये गुरु महाराज संत महापुरुष एक ऐसे मिल गए जिन्होंने हमारे सारे रोग ठीक कर दिए, जन्मों जन्मों के रोग ठीक कर दिए, पूरी ज़िंदगी के रोग ठीक कर दिए। और कोई दवाई भी नहीं ली और इन्होंने कुछ पैसा भी नहीं मांगा। इनका उपकार है हमारे ऊपर और आप पर भी, सब पर। इसलिए इस विद्या को, इनके इस ज्ञान को सीखना है। शरीर को अब कौन से अंग कमज़ोर करते हैं आपने ये विचार करना है। पहले लोग, आज से 100 साल पहले लोग गन्ना खाते थे, 200 साल पहले सब लोग गन्ना खाते थे ना, गन्ना खाते थे ना, आप लोग भी खाते थे ना। मुझे गन्ने के रस में खीर बनाते थे, जो काम था गन्ने के रस में करते थे। और वो गन्ने का रस है जो परमात्मा का बनाया हुआ, जिसने ये शरीर बनाया, वो किसी का मनुष्य का तो नहीं बनाया हुआ। किसान कहते हैं भी, किसान जो है खेती करके किसान तैयार करता है, किसान खेत की जुताई करता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर रस कौन भरता है? कौन भरता है? अनाज के अंदर दाना कौन भरता है? परमात्मा। बस। और जो परमात्मा भरता है वो हम सब का पिता है, वो उसके अंदर लबालब शक्ति, ताकत भरता है कि मेरे बच्चे खा के तकड़े हो जाएं। बाप कभी अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाता, इसलिए परमात्मा ने गन्ने में, रस में ताकत भर दी, शक्ति भर दी शरीर को तगड़ा करने की। और जिन्होंने गन्ने का रस जब लोग पीते थे, उसको किसी को डायबिटीज, शुगर हुई हो, किसी के घुटने खराब हो, किसी को चश्मा लगा हो, देखा हो आपने, जरा हाथ खड़ा कर दो, बता दो 100 साल पहले किसी के घुटने खराब हुए, किसी को शुगर हुई हो, बता दो किसी को हो। क्यों? क्योंकि जो शरीर को ताकत देने वाले तत्व ज़मीन से पैदा होते थे और हम लोग उसको वैसे ही वो लोग खाते थे। इतने पढ़े लिखे भले नहीं थे,
लेकिन वो कुदरत के परमात्मा के साथ थे। जो मनुष्य 100 साल पहले जैसे मनुष्य के विचार थे, आज उसके वैसे विचार हैं नहीं है ना। कितना बदल गया, बदल गया ना। और बस क्यों बदल गया? क्योंकि खाया पिया जो उसने जहरीला, उसके अंदर में जहर खून में आ गया और विचारों में आ गई, इसलिए अब भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है। आपस में गांव के अंदर प्यार नहीं है। गांव की बेटी सबकी बेटी मानते हैं गांव के लोग, आज मानते, पहले मानते थे, अब तो नहीं मानते ना। भाइयों भाइयों के मुकदमे भी चलते देखे मैंने, भाइयों भाइयों के। काहे के लिए भाई? इनकी ज़मीन इधर होगी या उधर होगी, किस लिए? भाई है ना, तो कौन सी आफत आ गई? लेकिन नहीं, क्यों एक ज़मीन इधर, वो क्यों लग गया? इतनी जहर एक दूसरे के प्रति भर चुके हैं, क्योंकि हम जहर खाते हैं। कैसे खाते हैं जहर? गन्ने का रास्ता। हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख जाते हैं ना, पढ़ लिख के ज़्यादा मॉडर्न बन जाते हैं। जब लोग पहले अनपढ़ थे, गन्ने का रस पीते थे, उनके बच्चे थोड़े से पढ़ गए। उन्होंने कहा पापा आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता, मैं गन्ने के रस से गुड़ बढ़िया बनाता हूँ। पहले लोग जो थे गुड़ भी बनाते थे, एकदम काढ़ा होता था, उसमें कुछ मिलाते नहीं थे। जब वो उबलता था गन्ने का रस, छन्नी से ऊपर से जितनी मैल आती थी बस वो निकाल देते थे, बाकी कुछ नहीं डालते थे। उनको समझ भी नहीं थे क्या डालना है। वास्तव में वो काले रंग का गुड़ होता था, बिल्कुल। देखा ना आपने, चाय बनती थी बिल्कुल काली बनती थी। हम जब बचपन में थे कहते थे काली चाय हम नहीं पीते, चीनी आ गई ना जब से, कहते हैं आज ये सफ़ेद चाय, ये पीते थे, बढ़िया पसंद करने लग गए, समझ नहीं थी। काला बनता था क्योंकि उसके अंदर में तत्व भरे हुए थे। जो धन गन्ने के रस में कालापन होता है, उसमें आयरन भरा हुआ है, फास्फोरस भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ, जो हमारे शरीर को ताकत देता है। उसको उबाल के कुछ तत्व जला दिए, कुछ बच गए, लेकिन उसके अंदर केमिकल नहीं डालते थे गांव के लोग कोई भी, उसमें भी तत्व बच रह जाते थे, इसलिए वो लोग गुड़ खाते थे, फिर भी उनको ताकत मिलती थी। अब उसके बच्चे आगे दूसरी और युवा पीढ़ी आ गई, उन्होंने पढ़ लिख गए। उन्होंने कहा बापू तू तो काले रंग का गुड़ गंदा मंदा खाता रहा सारी उम्र, मैं देख बढ़िया गुड़ बनाता हूँ, खांड बनाता हूँ, इसमें ये मिला, इसमें ये मिला। थोड़ा पढ़ लिख गया, उसके अंदर में ये केमिकल मिला, थोड़ा ये केमिकल मिला, वो मिला। आजकल वो आ रही है, पपड़ी से आती है, क्या कहते हैं उसको, मसाला जो आता है गुड़ में डालने वाला, वो डाल के वो थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। खांड बनाते हैं उसके, वो थोड़ी चमकदार होते हैं। कहता देख मैंने खांड बढ़िया बना ली। और हम लोगों में नहीं सोचा कि बेटा पढ़ लिख गया है, इसलिए वो काला गुड़ हम तो खाते रहे, गंदा था वो, तो उसमें गंदगी भरी हुई थी। और अब जिसने बेटे ने बढ़िया खांड बना ली, ये बढ़िया बना लिया भाई, और लोगों ने पसंद भी करना शुरू कर दिया, महंगे भी खरीदना शुरू कर दिया। जो गुड़ साफ़ होता था लोग उसको ज़्यादा पैसे पे खरीदने लग गए, जो काला होता था आज भी उस लोग उसको नहीं खरीदते हैं। उसने कहा हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख गया। अब उसके बच्चे आगे आए, वो भी और ज़्यादा पढ़ लिख गए, वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए। और उन्होंने कहा बापू तू सारी ज़िंदगी भर गुड़ ये करता रहा, और मैं देख मैं मिल लगाता हूँ चीनी बनाने की, और देख मैंने कैसी चमकती हुई बढ़िया एकदम चीनी बना दी। और हमने भी कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बन गई, साफ एकदम चमकदार। उसमें तो गंदगी थी, गुड़ में गंदगी थी, खांड में भी गंदगी थी, और ये तो एकदम बढ़िया चकाचक बहुत बढ़िया बन गई। लेकिन खुश तो हम हो गए, मगर क्या मूर्खता करी हमने, उसकी समझ नहीं आई हमारे को आज तक। परमात्मा ने जो चीज़ें भर के दी थी शरीर को स्वस्थ और तकड़ा करने के लिए, वो ईश्वर सारी दुनिया का मालिक जिसने रचना रची हमारे शरीर की, उसको हमने बेवकूफ़ बना दिया। उसने गंदी चीज़ें दी है और हमने उसको बढ़िया बना ली। सबसे बड़ी मूर्खता हमने करी, हमने गन्ने का रस भी छोड़ दिया, गुड़ भी छोड़ दिया, और चीनी खानी शुरू कर दी। और चीनी की फिर तो अलग अलग मिठाइयाँ बन गई, रसगुल्ले, गुलाब जामुने, बर्फियाँ, लड्डू, इमरतियाँ, जलेबियाँ, दुनिया भर के जो है ऊपर बढ़िया बने। कहते ये बढ़िया, गन्ना छोड़ दिया। अब ये भूल गए कि उसके अंदर में मिलाया क्या क्या है। जितने उसके अंदर में तेजाब मिलाए, चीनी के अंदर गन्ने के रस को अल्ट्रा मैरीन ब्लू मिलाया, सल्फर मिलाई, जो पटाखे लोग बजाते हैं ना, जो पाउडर आता है पटाखे वाला, वो उसमें डलता है। पशुओं की हड्डियों का चूरा डलता है उसमें दाने बनाने के, और जितनी वो तेजाब और केमिकल उसमें मिला दिए चीनी में, और जब हम वो खाते हैं वो हमारे शरीर को खा जाते हैं।
हमारी हड्डियों को खा जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि चीनी का क्या प्रभाव है। आप लोग रात को रसगुल्ला गुलाब जामुन खा करके रात को सो जाना, उसके बाद कुल्ला मत करना, सो जाना ऐसे ही, और 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन करना। 10-15 दिन में देखेंगे आपके सारे ये मसूड़े गड़ जाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे, दांत आपके गड़ जाएंगे और सारे दांत बाहर निकलने लग जाएंगे आपके। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, हर व्यक्ति की समझ बात आ जाए। उसके इतने तेजाब, जहरीले तेजाब आपके सख्त दांतों को ख़त्म कर देते हैं, और जब वो पेट में जाते हैं और पेट में मांस के बने हुए अंगों को क्या वो छोड़ेंगे? सोचो दिमाग से, उसको बख्श देंगे? बस फिर मुंह के अंदर हम जब मीठा खाते हैं 2-4 मिनट चबाते हैं। बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, आजकल चॉकलेट टॉफ़ियाँ जितनी भी पंसारी की दुकानें सब पे मिलती होंगी, और उनको जब दाढ़ों से चबा चबा के खाते हैं चॉकलेट टॉफ़ियों को, उसके अंदर में इतने तेजाब भरे हुए हैं कि वो दांत को अंदर में जाड़ को खड्डा कर देते, गड़ा करके कर देते ना, खड्डे गड़ा करके, और 5 साल के बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं। एक बच्चा छोटा सा गांव का बुढ़ेड़ा का मेरे पास आया 7-8 साल पहले, उसके दांत आगे बिल्कुल ख़त्म हो गए ये बिल्कुल। उसकी माँ भी साथ आई, दादी, और इसका एक साथ उसका एक मित्र और दोस्त साथ आया। उसकी दादी कहने लगी, बाबा इसके जो है ना दांत सारे ख़त्म हो गए, पता नहीं क्या बात है। और मैंने देखा दांत भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, गड़ गए सारे, खुर गए बिल्कुल। और मैंने कहा बेटे तू क्या खाता है? मैं सोच ही रहा था अभी। इतनी देर में उसके साथ का जो दोस्त आया था उसका, वो कहने लगा, बाबा इसकी ना परचून की दुकान है इसके पापा की, और ये सारा दिन भर वहाँ टॉफ़ियाँ खाता रहता है, चॉकलेट खाता है सारा दिन, और सारे दांत खत्म हो गए। जिस तेजाबों ने दांत सख्त ख़त्म कर दिए वो हमारे मैदे को ख़त्म कर देता है। तेजाब हमारी अंतड़ियों को कमज़ोर कर देता है। कब्जी बहुत लोगों को है। हमारे पैंक्रियाज को जो इंसुलिन बनाते हैं, हमारे शुगर, उनको खा जाता है। हमारे हृदय को खा जाते हैं तेजाब, हमारी आँखों को खा जाते हैं, हमारे घुटनों को खा गए, हड्डियों को खा गए। आज कोई भी बुजुर्ग माता या बच्चा जरा सा पाँव फिसल के गिर जाए, जब ही हड्डी टूट जाती है उसकी, जान नहीं हड्डियों के अंदर। पहले भी तो लोग काम करते थे, लठ भी बच जाते थे तब भी हड्डी नहीं टूटती थी, इतने ताकतवर थे। सर्दियों में तिल के लड्डू खाते थे बना बना के, और ये चीनी थी नहीं उस समय, गुड़ ही खाते थे लोग, या गन्ने का रस या गुड़ खाते थे, चीनी खाते नहीं थे। इस चीनी ने जो था हमारे शरीरों को खा गई, आपकी आंखों को खा गई, फेफड़ों को खा गई। फेफड़े सुकड़ रहे हैं, हमारे पास मरीज आते हैं फेफड़े बिल्कुल सुकड़े पड़े अंदर, बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ख़त्म हो रहे हैं फेफड़े, ख़त्म हो गए बिल्कुल। जब हम पूछते हैं उनको भी तुम क्या करते, कहते हैं हाँ मीठा तो बहुत खाते थे। ये मीठा हमारा भोजन नहीं है, ये जहर है। ऊपर से फिर चाय आ गई, और चाय पहले कहाँ थी? माताएं जो थी सवेरे 4 बजे उठ करके दूध बुलोती थी, गाय भैंसे रखी होती, खूब लगाती थी बाजियों से, खड़ खड़ के आवाज़ आती सारी गली में, जैसे कोई म्यूजिक बन रहा हो, चल रहा हो ऐसे। और इतना सारा मक्खन निकाल करके डाल देती थी उसमें छन्ने में, और फिर दही, उसमें मक्खन का पेड़ा और लस्सी, साथ में मिस्सी रोटी, और सवेरे नाश्ते में लेकर के जाती थी। और किसान खेत में काम करता था, बच्चे खाते थे, यार तकड़े हो जाते खा पी के, थकान कहीं गई, और खूब मेहनत करते थे। अब सवेरे उठते ही चाय और बिस्कुट, चाय और बिस्कुट है। कौन सा तत्व शरीर को ताकत देने वाला? एक भी तत्व बता दो आप, एक भी तत्व बता दो जो आपको ताकत देने। उसमें निकोटीन है, कैफीन है डली हुई। आप केमिस्ट की दुकान होगी कोई यहाँ पर, उसको बोलना भाई थोड़ी कैफीन दे दे मेरे को, वो कहेगा क्या करोगे? बोलो खानी है मेरे को। वो कहेगा तुम मूर्ख तो नहीं हो, कहीं किसने कहा तुम्हारे को? ये कैफीन जहर होती है, तुम्हें पता है कैफीन क्या होती है? ये जहर होती है। ऐसे कैसे दे दूँ मैं तुम्हारे को? डॉक्टर की पर्ची लिखा के लेकर, बिना पर्ची के नहीं दूँगा। और उसी कैफीन को आप चाय पत्ती के अंदर में रोज़ पीते हैं, जिसका आपको पता नहीं है। रोज़ पीते हैं आप, लेकिन उसमें कम मात्रा होती है।
इसलिए वो आपके लीवर को धीरे 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 कमज़ोर करती है, जिसका आपको पता नहीं चलता। और जब आपका लीवर कमज़ोर होता है, खाना भी हजम नहीं होता, फिर खाना अंदर सड़ने लगता है। सड़ता है तो फिर गैस बनती है, फिर तेजाब बनते हैं अंदर में, फिर यहाँ जलन होती है उनके यहाँ पर। वो तेजाब गैस खून में चले जाते हैं, सारे शरीर में चले जाते हैं, फिर सारे शरीर में दर्द करने लग जाते हैं। किसी कमर दर्द कर रही है, किसी का घुटना दर्द कर रहा है, किसी की सारी टांग में दर्द है, साइटिका का पेन है, किसी के बाजू में दर्द है, किसी का कहीं दर्द है। वो सारे अंदर तेजाब भर गए तो वो क्या तुम्हारे को आराम देंगे? वो तुम्हारे को अंदर ही अंदर खाएंगे, गड़ाएंगे, तुम्हारे को नींद नहीं आने देंगे, चैन नहीं आने देंगे, और उस जहर के कारण तड़प तड़प करके तुम मरोगे। और फिर दर्द की तुम लोग दवाई खाओगे। दवाई खाते हैं दर्द की। वो दवाई क्या होती है? वो दवाई जो होती है वो भी एक नशा होती है, शरीर को सुन्न करने की। जो लोग घुटने के दर्द की दवाई खाते हैं, बहुत सारे के दर्द है, माइग्रेन हो गया, सिर में दर्द है, उसकी दवाई खाते हैं जो लोग, वो दवाई क्या करती है कि जो हमारे बॉडी को, हमारे अंदर का सिस्टम, चेतना जो हमारी है, सरल भाषा के अंदर में हमारे दिमाग को सूचना देती है, चेतना शक्ति, कि हमारे आपके शरीर में यहाँ दर्द है, कुछ गड़बड़ है। वो उस चेतना शक्ति को सुन्न कर देती है नशा खिला करके। जैसे डॉक्टर को जो ऑपरेशन करता है ना, आपका कहीं काटना होता है ऑपरेशन करके, तो वहाँ एक इंजेक्शन लगा देता है और दवाई दे देता है। वो इतना अंग उसका सुन्न हो जाता है, वो काटे पीटे कुछ भी करे, मरीज चुपचाप लेटा रहता है। और जब वो नशा उतरता है तब उसको होश आती है कि यहाँ से कटा, फिर दर्द होता है उसको। ऐसे वो जो दवाई आप घुटनों की, सिर दर्द की, किसी भी दर्दों की दवाई खाते हो, वो आपके अंदर के सिस्टम को थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए सुन्न कर देती है। उसके बाद में उसका नशा उतर जाता है और आपको फिर दर्द होता है घुटने का, आप फिर शाम को, इसलिए वो कहते हैं ये दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, छोड़ना मत। और हम खाते रहते हैं। और वो दवाई खाते खाते हमारे शरीर के और अंगों को भी बर्बाद कर देती है। शुगर की दवाई जो लोग 10 साल 15 साल खाएंगे, ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे, हार्ट की दवाई खाएंगे, पेन किलर खाएंगे, करते करते उनकी किडनी खराब हो जाती है। वो गुर्दों को भी खराब कर देती है दवाई। जो अंग ठीक थे, अच्छे भले थे, हमने दवाइयाँ खा खा कर उनको भी खराब कर लिया। अब गुर्दे का कोई इलाज नहीं। जब शुगर का एक इलाज नहीं तो गुर्दे का इलाज तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? और फिर उसका कोई गुर्दा दो, 15 लाख रुपए खर्च करो। जो आप इतनी मेहनत से धन कमाते हो, खेती करके, इधर से उधर से पैसा आदमी कैसे लाता? कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतना आसान तो नहीं है पैसा कमाना। वो सारा पैसा कमाया हुआ आपका सारा एक ही क्षण में सारी ज़िंदगी की कमाई चली जाती है, और उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते। गुर्दे बदली करवा करके भी लोग वैसे स्वस्थ नहीं होते जैसे कुदरती पहले स्वस्थ थे, वैसे हो ही नहीं सकते वो कभी स्वस्थ। जो कुदरत की चीज़ है, परमात्मा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर ने शरीर को बना के इतना सुंदर चारों ओर से सील कर दिया, इसको एक बार कटने के बाद दोबारा वैसा नहीं बनता। ये पेठा पड़ा हुआ, आप इसको काट लो, काट के दोबारा वैसा बना के दिखा दो जैसा पहले था, तो शरीर कहाँ से बन जाए? इस शरीर को कहीं से नहीं कटवाना, बिल्कुल भी। शरीर को ठीक करने की ताकत वो डॉक्टर जिसने शरीर बनाया आपके अंदर में है, बाहर से किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जो अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, ये कोई एमरजेंसी केसेस आ जाएं, हॉस्पिटल के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हड्डी टूट जाए, उसके लिए ये सब बने हुए हैं। और मशीन ने उसके लिए कि हड्डी को वहाँ जोड़ दें, कोई सिर फट गया उसको वहाँ ठीक करके टांके लगा दें, उसके लिए ये उपयोगी हैं। हम ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल सारे ख़राब हैं, डॉक्टर सारे ख़राब हैं, दवाइयाँ सारी ख़राब हैं, ये नहीं कहते हम लोग। वो काम के हैं लेकिन उनका दुरुपयोग ज़्यादा है। सही नहीं पता हमें कैसे हमें जीवन को जिए। अगर हमें जीवन को ठीक तरीके से जीना आ जाए तो आपको शुगर ब्लड प्रेशर हो ही नहीं, आपके घुटने खराब हो ही नहीं, आपको अस्थमा हो ही नहीं, माइग्रेन हो ही नहीं, तो फिर काहे के लिए दवाई खानी है? किस लिए जाना हॉस्पिटल के? हॉस्पिटल के अंदर में मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। सारे परिवार के परिवार बीमार हैं क्योंकि सारे परिवार के परिवारों का भोजन गलत हो गया। किसी को पता नहीं, कोई बताता नहीं। जब आप हॉस्पिटल में जाते जाते आपके टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराए में जो चीज़ की कमी पेशी आई उसका इलाज शुरू कर दे। ये कोई नहीं बताता भाई ये कमी आई क्यों। किसी ने बताया आज तक आपको भाई शुगर क्यों होगी? आपको कोई बता दो, हाथ खड़ा करे। किसी ने बताया घुटने तुम्हारे क्यों ख़त्म हो गए? बता दो। कोई नहीं बताता है।
क्योंकि उनको समझ भी नहीं है। ये जो विज्ञान है ये हमारे ऋषि मुनियों के पास था, संतों के पास था, महान हमारे गुरुजनों के पास था। और ये साधना से जिनको परमात्मा इस पृथ्वी पर भेजता है, ये गूढ़ भेद है इस शरीर के, ये सिर्फ उनको पता है और किसी को नहीं पता। हमें खुद नहीं पता था, खुद नहीं हमें पता था। हम खुद भटक रहे थे, कभी किधर कभी किधर कभी किधर किधर। ये महापुरुष एक महान ताकत शक्ति, हमारे ये पृथ्वी हमारी, भारतवर्ष हमारे महान संतों की भूमि है। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हुए और आज भी हो रहे, तभी वो दुनिया इसको बचा रहे हैं। इन्हीं के बचाने से बचेगी और कोई इनको बचा नहीं सकता। अब तो कोरोना आ गया, अब कोरोना के लिए सारे बुखड़ाए पड़े, पूरी दुनिया बुखड़ाई पर, जबकि कोरोना कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये काढ़ा है, जितने भी कोरोना के मरीज हैं ये सवेरे नीम और गलोए, ये सारी दवाइयाँ बनी हुई है, उबाल करके इसको पी लो। किसी को कोरोना हो जाए तो बता देना मेरे को। ये कुछ भी नहीं है, बीमारियाँ सारी शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना बीमारी, और शरीर के अंगों को ताकतवर बना लेना उसका इलाज। और जो शरीर के अंगों को भोजन कमज़ोर करता है उसको निकाल के घर से बाहर फेंको। जो बर्बाद कर रहा है तुम्हारे को, उसको निकाल के बाहर फेंको। गांव के अंदर जितनी दुकानें लगी हुई हैं, जो चीज़ें ये बेचते हैं, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, भाई ये बच्चों की बर्बादी कर रहा है भोजन, कृपा करके आप इसको मत बेचो, अच्छी चीज़ बेचो जिससे बच्चों का भला। वो हम बता देंगे क्या क्या चीज़ें जो स्वास्थ्य अच्छा करते हैं। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ कौन सी, बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक टॉफ़ियाँ, वो हम बता देंगे। खजूर आती है, ताकत भरी पड़ी है उसमें। खजूर के अंदर से एक गिटक निकाल दो बीज, और उसके अंदर एक बादाम भर दो और उसको कागज़ में लपेट दो और बच्चों को बोलो, लो बच्चों टॉफ़ियाँ खाओ, कितनी खा लो। और बच्चे ऐसे तकड़े हो जाएंगे खा करके। किसी का दांत नहीं गड़ेगा, किसी का लीवर नहीं खराब होगा, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी के चश्मा नहीं लगेगा, बच्चे ऐसे तकड़े हो जाएंगे। खाने के लिए सब कुछ है, मगर हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है। अगर आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, हम समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, और आपने अपने जीवन को बदल लिया। जो चीज़ें आपके हड्डियों को खा रही हैं, शरीर को खा रही हैं, उनको घर से निकाल के फेंको बाहर। क्यों रखा उनको घर के अंदर में जहर को? एक तो महंगी इतनी है, वो चिप्स जो आते हैं, कुरकुरे हुए आते हैं, वो 4 रुपये 5 रुपये किलो आलू लेके 400 रुपये किलो बेचते हैं आपको पैकेटों में बंद करके, विज्ञापन दे करके टीवी के अंदर। आपको पता है टीवी पे विज्ञापन में कितने पैसे लगते हैं? पता है आपको? करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो कहाँ से आता है? वो 1 रुपये की चीज़ को 50 रुपये की बेचते हैं विज्ञापन दे करके। आप ही से पैसा आता है और आप ही का विनाश, आप ही का पैसा, और फिर ऊपर से दवाइयाँ का खर्चा। तो आप कहाँ से फले बोलोगे? बताओ जरा। कितनी भी आमदनी आज व्यक्ति को हो जाए, फिर भी इंसान पैसे से टूटा हुआ है। कितना भी किसान पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्जदार है, फिर भी वो टूटा हुआ है। फिर भी हर एक व्यक्ति धन से टूटा हुआ। अगर आपका ये सारा पैसा बच जाए और बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाए, संस्कार ठीक हो जाए, जहर से विचार अच्छे आए सबके मन के अंदर में, तो आपस में प्यार भी हो जाए, और ये आपका पैसा जितना बर्बाद जाता है वो भी ना जाए। वही पैसा अगर आप उसमें से 10वां हिस्सा भी गांव के विकास के लिए लगा दो, सारा गांव ऐसे खुशहाल हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवर्ष कैसा बन गया हमारा। हमें समझना है कुदरत को, जिसने रचना रचाई है हमने उसकी बात सुननी है और किसी की बात नहीं माननी। जिसने शरीर बनाया है, उसने जो शरीर के लिए बनाया, बस उसको खाना आपने शुरू कर देना है। चाय आई है, अब चाय में कौन सा तत्व? पहले लोग आते थे गांव में, पैदल चलते थे, 10-20 किलोमीटर चल के मिलने वाले कोई रिश्तेदार आता था, आते ही उसको दूध का गिलास देते थे, नहीं देते थे? दूध पिलाते थे, तो थी नहीं चाय, थी नहीं, और दूध पी लेता था गड़बे भर के, साथ में इतना बड़ा गिलास होता था। अब छोटा भी नहीं है, अब तो इतने इतने से गिलास हो गए, उसमें चाय डाल के पीते, और चाय जहर बनी हुई। चाय पीते ही आपको कितनी भूख लगी हो, 1 कप चाय पी लो, सारी भूख खत्म आपकी। कितनी प्यास लगी हो, 1 कप चाय पी लो, सारी प्यास खत्म आपकी। ना पानी पी सको आप, ना दूध पी सको, और ना रोटी पेट भर के खा सको, क्योंकि भूख ही नहीं लगती। पैसे को क्या करोगे? आपने कोठियाँ मकान बढ़िया बना लिए। पहले क्या होता था, एक कच्चा मकान होता था, बड़ा सारा हॉल, उसमें खाटें लगी होती थी, उसमें गाय भैंस बंधी होती थी, सारा परिवार, बच्चे, माता पिता, दादा दादी, बच्चे चारे उसी में रहते थे, और बढ़िया नींद आती थी, और सवेरे जल्दी उठ जाते, उठ के काम में फिर लग जाते थे। आपस में कितना प्यार था, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई झमेला नहीं आपस करने। अब मकान बढ़िया बन गए, ड्राइंग रूम बन गए, बेडरूम बन गए, हमारे बढ़िया चमका लिए, सोफे ऊपर AC लगे, लेकिन नींद आती है क्या सबको चैन से? सबको नींद आती है क्या चैन से, सुकून से?
कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, शुगर की मशीन रखी हुई है, कभी गोली ये खानी है, कभी गोली वो खानी है, क्या ज़िंदगी बन गई। सो जो भोजन आपको नुकसान दे रहा है, सबसे पहले चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी आती है उनमें सब में तेजाब भरे हुए हैं, जो आपके शरीर के अंगों को अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके गड़ा रहे हैं। चिप्स, कुरकुरे, जो बच्चे जो कुरकुरे खाते हैं, आप जो बच्चे, माँ क्या करती है, आज जगह जगह पर वो पैक्ट है ना, पैक्ट जो भरे पड़े हैं, जिस भी दुकान पे जाओगे ऐसे लदी पड़ी है दुकान, और दुकानदार दिखाई भी नहीं दे रहा अंदर में, और वो जाएगी वहाँ से एक पैकेट ला करके दे देगी। उस पैकेट के अंदर में प्लास्टिक है, केमिकल डले हुए। जब वो बच्चा खाता है, छोटा सा बच्चे खाते हैं, वो अंदर जाके चिपक जाते हैं। वो जो हमारी इंटेस्टाइन आंतड़ी है उसके अंदर में छिद्र होते हैं बारीक बारीक, उस छिद्रों से हमारी इंटेस्टाइन रस को चूसती है, रस को चूस करके खून बनाती है। और जो मैदे की चीज़ें हैं, ब्रेड खाते हैं बच्चे, बिस्कुट खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये जो होते हैं ये जा करके उसके अंदर में चिपक जाते हैं, अंतड़ियों के अंदर में, और चिपक करके वो अंतड़ियाँ उसकी जाम हो जाती हैं, चोक हो जाती है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। फिर आप बच्चे को कुछ भी खिलाएं, दूध, घी, मक्खन, काजू, बादाम कुछ भी खिलाएं, वो जो है अंतड़ियाँ उसके रस को चूस नहीं पाती, उसका खून बनना बच्चे का बंद हो जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। बच्चा खूब बढ़ता फूलता नहीं, एकदम हरा भरा ऐसे तकड़ा नहीं होता, बच्चा मुरझाया सा रह जाता, मरा मरा सा रह जाता। क्यों? क्योंकि अंतड़ियाँ चोक हो गई, खा खा के बिस्कुट, चाय पी पी के, कुरकुरे खा खा के, चिप्स खा खा के, ब्रेड खा के, ये सारी चीज़ें। और अब जो कुछ खाते भी आप, कुछ दूध, घी, मक्खन खिलाते भी हो, तो उसका रस नहीं बनता, उसका खून नहीं बनता, अंतड़ी अंदर से चोक हो गई, कब्जी वैसे बच्चों को रहने लग जाती है, तो बच्चे कहाँ से बड़े फूले। और फिर हम उनका इलाज कराना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दें, टॉनिक खिलानी शुरू कर दें, और टॉनिक भी इतने महंगे हैं, और वो खिला करके भी कौन से बच्चे ठीक हो जाते हैं। टॉनिक क्या करेंगे वहाँ पर? जंगल के अंदर में नज़र मार करके देखो, जंगल में सारे जानवरों को, अपने आसपास देखो कितने तकड़े हैं सारे जानवर। क्या बीमार हैं? उनको शुगर है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या? किसी जानवर बीमार हैं क्या? सारे जो मनुष्य ने पाले हुए जानवर घर में, वो तो गाय वैसे जरूर बीमार होती होंगी, उसका तो हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी मनुष्य से ज़्यादा स्वस्थ है वो भी। लेकिन जितने जो उड़ने वाले जानवर हैं, ज़मीन में रहने वाले हैं, जंगल के अंदर में जितने जानवर, कैसे ऐसे तकड़े? बताओ जरा, कौन से टॉनिक खाता, कौन खिलाता है उनको टॉनिक? कौन गूंद के लड्डू खिलाता है? आप तो गूंद के लड्डू बना के खाते हो ना, खाते हो ना, खाते हो ना, लेकिन मरे तकड़े हो क्या? कितने के तकड़े बता देना जरा, बच्चे कितने के तकड़े आपके बता देना जरा। और जंगल के जानवर कितने तकड़े हैं? उनको लड्डू कौन खिलाएगा गूंद के? कितने तकड़े हैं वो, है कि नहीं? कैसे तकड़े हैं वो? कहाँ से ताकत आई उनके अंदर? बात को ध्यान से समझ लो। जिसने शरीर की रचना रची है ना, उसने जो उस शरीर के लिए जो भोजन बना दिया, उससे ज़्यादा ताकतवर भोजन कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता दुनिया में परमात्मा से ज़्यादा। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो है, और विटामिन ए, बी, सी, डी दुनिया किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकते। ये कुदरत की, परमात्मा की, सूर्य की रोशनी से, पृथ्वी के अंदर की ताकत से, हवा से, पानी की शक्ति से ये परमात्मा तैयार करता है। इसके अंदर छुपी हुई ईश्वरीय शक्ति है जिसको आप देख नहीं सकते। ये पेड़ पौधों में, सबके अंदर में वो परमात्मा ये तत्वों को बनाता है, किसी ने शरीर बनाया। जब जन्म होना होता है बच्चे का, दूध कौन बनाता है? माता के सत्रों में। माता बनाती है क्या दूध? नहीं बनाती ना, तो कौन बनाता है? वो परमात्मा बनाता है। और उस दूध में वो तत्व भर देता है जो बच्चे के स्वस्थ के लिए, तकड़ा करने के लिए वो तत्व सिर्फ माता के दूध में होते, और किसी भी दुनिया में तत्व नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए कहावत बनी हो कि माँ का दूध पिया तो आ जा, क्योंकि जिसने माँ का दूध पिया तकड़ा होगा, कमज़ोर नहीं होगा, उसमें ताकत है। और जब हमारे दांत आते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद छोटे छोटे दांत आने लगते हैं। परमात्मा उस समय हमें कहता है कि बेटा, और दूध थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, बेटा अब तेरे को दांत दे दिए, अब जो मैंने तेरे को दांत से चिबाकर खाने वाला भोजन दिया, अब तू वो खाना शुरू कर दे। अब दूध तू बड़ा हो गया थोड़ा, अब तेरी इंटेस्टाइन, हाजमा कुछ ताकतवर हो गया। क्योंकि जब बच्चा छोटा सा जन्म लेता है ना, उसको कुछ पचता नहीं बाहर की कोई चीज़, पानी भी नहीं पचता, उसको पानी भी नहीं देना चाहिए। ये एक अलग से विज्ञान है। कल को संडे या कल को हमारे आश्रम में इसी चीज़ का कैंप लग रहा है, बच्चों का ही,
कि ऑपरेशन क्यों होते हैं बेटियों को, बच्चों क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चे क्यों अपाहिज पैदा हो रहे हैं, किस लिए। और माताओं को बेटियों को इतनी परेशानियां आ रही हैं, माता बेटियां बताती भी नहीं हैं कि इतनी परेशानियाँ, और उनका इलाज भी नहीं हो रहा। बहुत दुख पा रही हैं ये। वो सारा विज्ञान गुरु महाराज ने सारा खोल खोल के बता दिया, कुदरत का विज्ञान, और उसके अनुसार आप अपना जीवन बना लेंगे। ना बेटियों का कोई ऑपरेशन होगा, ना बच्चे अपाहिज पैदा होंगे, बच्चे सब ऐसे स्वस्थ और तकड़े होंगे, ऐसे महाराणा प्रताप, गोविंद सिंह जैसे, महाराणा शिवाजी महाराज जैसे बड़े विद्वान और तकड़े होंगे, संस्कारी होंगे। रिश्वतखोर, हरामखोर, बेईमान, चोर, उचक्के, शराबी को अभी नहीं बनेंगे बच्चे हमारे। ये देश हमारा रहा ऋषि मुनियों का, ये हमारी विद्या ज्ञान है ऋषि मुनियों का दिया। जिसको ने इसको प्राप्त करके जीवन में धारण कर लिया, उसका जीवन का कल्याण हो गया। आज हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं, पता ही नहीं है किसी को, तो भैया धारण क्या करेंगे। इसलिए माताएं बेटियां सब परिवार के परिवार दुखी हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। तो जितनी चीज़ें ये खाने पीने की आ रही हैं, इन सब चीज़ों को ख़राब किसने किया? ख़राब भी तो हमें ने किया, ख़राब भी तो हमें ने किया। दोष भी किसी को दे। गन्ने के रस को हमने ख़राब कर दिया, दूध को हमने ख़राब कर दिया, ज़मीन को हमने ख़राब कर दिया है, फलों को हमने ख़राब कर दिया, सब्जियों को हमने ख़राब कर दिया, हवा को हमने ख़राब कर दिया, पानी को हमने ख़राब कर लिया। बाकी क्या बच गया? खाने पीने की चीज़ों में बाकी क्या बच गया? और बस वो ख़राब कर दिया तो फिर वो हमारा ही विनाश कर रहा है, इसलिए हमारा विनाश हो रहा है। इसलिए आपको जाग जाओ। आप अगर आप जाग गए ना और ख़राब करना बंद कर दिया, अब आप देखो, ये कोई भी संपदा ईश्वर की जो सरकारी संपदा है, जो कोई भी व्यक्ति उसको ख़राब करे तो क्या होता है? तोड़े उसको तो पुलिस आ जाती है ना, डंडा मारे, कह दिए क्यों तोड़ रहा है भाई, सरकारी संपदा को क्यों नुकसान कर रहा है, दंड देता है ना। ऐसे ही ये सारी ब्रह्मांड की संपदा उस परमात्मा की संपदा है, ये किसी की नहीं है। कोई कह सकता है ये मेरी है, पेड़ पौधे कोई कह सकता है मेरा, किसी के घर में लगा हो, लेकिन उसका नहीं है। जब तक वो है जिंदा तब तक है, उसके बाद जब वो छोड़ गया तो वो परमात्मा का, फिर कोई और आ जाता है। ऐसे ही ये मिट्टी किसी की नहीं, पृथ्वी ये परमात्मा की संपदा है, हवा परमात्मा की संपदा है, पानी परमात्मा की संपदा है, पेड़ पौधे सब परमात्मा की संपदा है। जो हमने इसको खराब किया उसका दंड फिर हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने उसमें जहर घोली, जहर मिलाई, हमने ख़राब किया, तो दंड किसको मिलेगा? हमें परमात्मा ने तो अमृत दिया था हमें खाने के लिए। ये पेठा है, ये अमृत है, ये अमृत है। इसको जो है हमने हलवाइयों ने हमें इसको उबाल के इसकी मिठाई बना दी। मिठाई सब लोग खाते हैं, ये पेठा तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा क्या चीज़ है, पता भी नहीं क्या चीज़ है पेठा। और परमात्मा ने अमृत दिया हुआ भर के जो सारे रोगों को दूर कर देता है आपके। इसको तो कभी किसी ने खाया नहीं है, मिठाइयाँ इसकी सबने खाई होगी। उस मिठाइयों को उबाल के इसके रस को ख़त्म करके इसके अंदर में चीनी जहर मिला करके और वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, और वो फिर हमें बर्बाद करते हैं। फिर हम कहते हैं जी खाई थी हमें फ़ायदा, तो उन्हें फ़ायदा कहाँ से होना, तुम्हारे फ़ायदा कहाँ से हो? जब फ़ायदा करने वाले तत्व तो आपने ख़त्म कर दिए, जला दिए, उनको ख़त्म कर दिया, उसमें जहर घोल दी फ़ायदा करने वाले तत्वों, तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा आपको? फ़ायदा हो ही नहीं सकता, कभी तकड़े हो ही नहीं सकते आप। अगर कोई दुनिया में ताकत देने वाली दवाई या कोई ताकत देने वाली ऐसी चीज़ है, कोई इंजेक्शन है, तो बता दो मेरे को। जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता, सारे अंग ठीक हैं उसके हाथ पाँव, उसको वो इंजेक्शन लगा दें, उसको वो दवाई लगा दें, दवाई दे दें उसको, और वो व्यक्ति उठ करके भागने लग जाए, तो मैं मानूंगा हाँ इस शरीर को ताकत देने वाला कोई तत्व बना सकता है दुनिया में, कोई डॉक्टर की। बता दो कोई है तो बनी हुई। कोई भी मरीज आपके गांव में कोई ना कोई एक दो जरूर होगा जो खाट पे पड़ा होगा, उठ नहीं पा रहा होगा। आप उसको कोई दवाई खिला करके, इंजेक्शन लगा करके ताकत उसके शरीर में भर के दिखा दो कि इंजेक्शन लगाते, गोली खाते, कैप्सूल खाते वो उठ के भाग ले, हाँ भाई मैं तो तकड़ा हो गया। है कोई ऐसा? कोई दवाई किसी को मिली ऐसी? खाट पे पड़ा ही रहता, खाट पे इलाज ही उसका चलता रहता है ज़िंदगी भर। कोई है तो अगर बनी होती तो दे दी। इसलिए फिर आपको टॉनिक कौन तकड़ा करेंगे? आपके कौन से टॉनिक, कौन सी दवाई आपको जो कैप्सूल खाते कौन सी तकड़ा करेगी? कोई नहीं तकड़ा कर सकती। बात को समझना है, जो तत्व इसके अंदर भरे हुए हैं, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, अनाज के अंदर में जो तत्व भरे हुए हैं वो आपको ताकत देते हैं। उनको जैसे ईश्वर ने दिया उनको वैसे ही खाएंगे, आप ऐसे तकड़े हो जाएंगे। आपके हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, आपका लिवर। पहले लोग जो थे कैसे घी पी जाया करते थे, आपके गांव में भी होंगे घी पीने वाले, पुराने बथेरे कहानियाँ सुनी होगी ना,
मैंने कहानी सुनी थी कई जगह, हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी कि एक व्यक्ति था, घी का मटके में घी लेके जाया करते थे। कभी मटका भर के घी का कहीं लेके जा रहा था, सिर पे रख करके रास्ते में चोर मिल गए। अब चोरी, पहले चोर भी तो ऐसे ही थे, क्या चोरी करते थे भाई, यही चोरी कर लेते थे भाई, जो है दे दे, घी है घी दे दे, गुड़ है गुड़ दे दे, और क्या था, पैसे तो होते नहीं थे लोगों के पास। तो जो है घी कहने लेके जा रहा था, कहता भाई क्या है इसमें, कहता है इसमें घी है, कहता ला इधर, कहता मैं तो नहीं देता, कहता देना पड़ेगा, कहता रुक जा भी देता हूँ। थोड़ा सा इधर को के सारा घी पी गया, कहता ले ले, सारा घी पी गया मटका, कहता ले ले। उनमें पचाने की ताकत कहाँ थी, क्योंकि वो जो जहर नहीं खाते थे वो लोग, इसलिए उनका मैदा तकड़ा था, हड्डियाँ मजबूत थी उनकी, इसलिए वो थकते भी नहीं थे, चक्की भी चला लेते थे, खेतों में काम भी करते थे खूब भाग भाग करके, और इसलिए स्वस्थ थे और खुशहाल थे। इसलिए एक रोगों का कारण पहला हमारा गलत भोजन, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो गलत, उसको खाना बंद कर लें। बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे कितने लोग खाने लगे, शराब कितने लोग पीने लगे। शराब ताकत देती है क्या, बीड़ियाँ ताकत देती हैं क्या, गुटखे ताकत देते हैं क्या, कोई बता दो, पीने वाले आप में होंगे, तेरे हुक्का तो पीते ही होंगे, क्या ताकत देता है ये। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं ये गाड़ियों का धुआं वायुओं में मिल गया, ये पोल्यूशन कर रहा है, ये बीमारियां पैदा कर रहा है। एक तरफ तो हम उस पोल्यूशन को, धुएं को साफ करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम पैसे से खरीद करके बीड़ियां और धुआं अंदर डाल के अपने सारे फेफड़ों को काला करने लगे हुए हैं एक तरफ तो। और बताओ क्या बुद्धि हो चुकी है हमारी, क्या हो चुकी है हमारी बुद्धि को, क्या समझ को होगी। ये गाड़ियों का धुआं भी हमें नुकसान दे रहा है, ये शुद्ध वायु हमारे को चाहिए, ये हमारा भोजन है, शुद्ध वायु, एकदम पवित्र वायु। और हम लोग जो है पैसे से खरीद करके बीड़ियाँ उसको करके धुआं अंदर सारे फेफड़े काले कर लेते हैं अंदर से, और फिर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कहाँ से स्वस्थ हो जाएंगे। इन फेफड़ों के अंदर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये जो वायु के अंदर में ताकत है भरी हुई, ये शक्ति है, ये हमारे खून को मिलती है जाकर, और खून को मिलने से हमारे शरीर में ताकत आती है। आप 1 मिनट श्वास मत लो और देखो क्या होता है। उसी वक्त ढेपड़ो, कितना कोई बड़ा तकड़ा हो आपके गांव के अंदर पहलवान हो, उसका 1 मिनट 2 मिनट सांस बंद कर दो, क्या भैया मत ले सांस, वहीं ढह पड़ेगा। ताकत कहाँ चली गई उसकी 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि इस वायु से शक्ति मिलती है हमें। और जब हम फेफड़ों को अपने अंदर में गंदगी से भर लेते हैं, धुएं से भर लेते हैं, तो जो छिद्र है फेफड़ों के अंदर में, उन छिद्रों के बीच में से खून को ये वायु की ताकत मिलनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है, इसलिए हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। एक एक बात को समझिएगा ध्यानपूर्वक, समझ आ जाएगी बात तो बीड़िया सिगरेट छोड़ दोगे पीने, हुक्के पीने छोड़ दोगे और तगड़े हो जाओगे। वैसे हम आप देखो जगह जगह गांव में लिखा होगा, यहाँ भी कहीं जहाँ गंदगी है, जहाँ बीमारी है, वहाँ लिखा हुआ है ना सब जगह पर। आजकल मुझे प्रचार चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गाँव को साफ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन गंदगी कहाँ है? गंदगी तो अंदर भरी हुई है और बीमारी अंदर भरी है। किसी ने शरीर को साफ किया? शरीर को साफ किया किसी ने अंदर से? आज तक नहीं किया ना, तो फिर बीमारी जाएगी कहाँ? बाहर सड़कें साफ करने से बीमारी चली गई क्या? कोई व्यक्ति बता दो कि मैंने अपने रोड साफ कर लिया और मेरी बीमारी शुगर ठीक हो गई बाहर से सफाई करने से, बता दो कोई है? कोई बंदा? घरों को साफ कर रहे हैं, बढ़िया फर्श बढ़िया लगा ले, चमक रहे हैं, हमारे रसोइयाँ बढ़िया बना ली हमने, लेकिन क्या उसको साफ करने से बीमारी चली गई क्या? नहीं गई ना। क्यों? क्योंकि गंदगी तो अंदर है। धुएं से, मिट्टी से, घट्टे से, बलगम से, ये तेजाब जो हम खाते हैं चीनी में, उसमें वो गंद तो अंदर भरा हुआ हमारे, इतनी इतनी बलगम छाती में भर जाती है, उसको तो निकाला नहीं अंदर से, और बाहर सफाई करते रहे तो बीमारी निकलेगी कहाँ से? वो बीमारी तुम्हारी नहीं निकलने वाली, वो तुम्हारे को सांप की तरह अंदर ही अंदर खाएगी, सारी ज़िंदगी भर तड़पा तड़पा के तुम्हें मारेगी। पहला रोगों का कारण हमारी गलत भोजन। समझ आ गया हमारी? ठीक है। किसी को कोई शंका है तो खड़ा होकर बता दो, मैं यहीं हूँ, आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी को बता दो, ठीक है? मान गए, समझ आए? अब इसके आगे चाय में कितनी देर है बेटे? चाय 5-7 मिनट है चाय में। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना, ठीक है। दूसरा रोगों का कारण शरीर, एक तो हम लोग जो भोजन गलत खाया उससे शरीर के अंग कमज़ोर हो गए, और जब सीमा से ज़्यादा कमज़ोर हो गए उसकी बीमारी लग गई, ठीक है। दूसरा रोगों का कारण शरीर के अंदर में गंदगी का भर जाना, दूसरा बीमारियों का कारण। अब आप कहोगे जी गंदगी शरीर के अंदर में कैसे आ गई, कहाँ से आ गई?
गंदगी क्या होती है शरीर के अंदर में, अब वो आप समझ ले अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये समझ ली तो आपकी बुद्धि में बात आ गई, आपके रोग ठीक हो जाएंगे। शरीर में जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उसकी 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो रस बन जाता है भोजन का, उस रस से खून बन जाता है और खून से शरीर के अंग बन जाते हैं, अंगों को ताकत मिलती है। और जो बाकी का हिस्सा बच जाता है वो मल बन करके शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर के अंदर में परमात्मा ने सफाई कर्मचारी, झाड़ू पोछा करने वाले कर्मचारी भी अंदर बैठाए हुए हैं, डॉक्टर भी अंदर बैठा हुआ है जो भोजन से खून बनाता है। भोजन से खून कैसे बन जाता है क्या? बाहर आज तक कोई डॉक्टर बाहर का खून के एक बूंद नहीं बना सका। जो आपके अंदर का डॉक्टर है वो रोज़ खून बनाता है आपके अंदर में, रोज़ बनाता है आपके अंदर में। वो परमात्मा का डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है, उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है शरीर के अंदर जो बैठा हुआ। तो जो आपने भोजन खाया उसका रस बन गया, उससे खून बना दिया अंदर के डॉक्टर ने, और अंदर के डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी ने जो बाकी हिस्सा बचा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। अब शरीर को परमात्मा ने डिजाइन ऐसा बनाया है कि गंदगी को बाहर निकालने के उस परमात्मा ने 4 रास्ते बनाए। हमारा मल का रास्ता, पेशाब का रास्ता, ये चमड़ी का रास्ता और ये नाक का रास्ता। जब भी शरीर के अंदर में हमारे गंदगी आती है वो गंदगी इन 4 रास्तों से बाहर निकलती है। 4 रास्तों से परमात्मा ने इसका डिजाइन ऐसा बनाया उस ईश्वर ने। हमारे को मल का रास्ता पता है, पेशाब का रास्ता पता है। जब हमें मल अंदर इकट्ठा हो जाता है बड़ी आंत में, अंदर से हमें प्रेशर पड़ता है तो हम मल त्याग देते हैं। पेशाब की थैली भर जाती है, अंदर से प्रेशर पड़ता है तो हम पेशाब करके थैली को खाली कर देते हैं, हमें आराम आ जाता है। ये तो हमें पता भी ये गंदगी है, इसको बाहर निकालना है। लेकिन 2 गंदगियाँ जब नाक से बाहर निकलती है और छाती और खून की गंदगी जो आती है जब वो बाहर निकलती है तब हमारे शरीर में क्या क्रियाएं होती हैं। यहाँ से वो पीली और चिकने रंग की गंदगी निकलती है जुकाम के रास्ते से, और जो खून में गंदगी आ जाती है वो फोड़ा फिंसी, छोटे छोटे बारीक बारीक, जिसको आप अंग्रेजी में एलर्जी कहते हो, वो शरीर के अंदर में छोटे छोटे फिंसियों के माध्यम से वो गंदगी बाहर निकलती है। और जो छाती में बलगम आ जाती है वो खांसी दे करके बलगम बाहर निकलती है। जब आपके शरीर में ये क्रियाएं होती हैं तो आप कहते हो हम बीमार पड़ गए। जब खांसी आती है माँ क्या करती है, दवाई खिलाती नहीं खिलाती, बच्चे को खिलाती है ना। जुकाम हो जाता है तो माँ दवाई खिलाती कि नहीं खिलाती, आप भी खाते नहीं खाते। जब फोड़ा फिंसी हो गई छोटी, दवाई खाते नहीं खाते, क्यों भाई दवाई क्यों खाते हो? क्योंकि आप समझते हो बीमार पड़ गए हम लोग। ये बीमारियां नहीं हैं, ये शरीर की सफाई की क्रियाएं हैं। अंदर में गंदगी कुछ इकट्ठी होती है, सारे शरीर में कुछ होती है। एक तो बड़ी आंत में होती है, वो तो हम मल निकाल देते हैं बाहर, उसका तो हमें पता है रोज़ निकलता है। कुछ उसके बलगम बन गई गंदगी की, भोजन की, वो बलगम कुछ छाती में इकट्ठी हो गई, कुछ मस्तक में इकट्ठी हो गई, और कुछ गंदगी खून में चली जाती है। एक तो हम भोजन भी कुछ गलत खाते हैं इसलिए वो सारी गंदगी खून में चली जाती है। नकली घी हो गए, नकली तेल हो गए, वो खून में जा कर के जम जाते हैं, अंदर में जा कर के हजम नहीं होते। पहले असली दूध थे, असली घी थे, असली मक्खन थे, असली तेल थे, वो नहीं जमते थे शरीर के अंदर। अब नकली चीज़ें आ गई, वो जम जाती है। जब अंदर में जम जाती है तो शरीर उसको साफ़ करता है अंदर से। जब यहाँ पर कुछ बलगम आ गई तो उसको साफ़ करके 2-3 महीने में वो इकट्ठी होती है, थोड़ी थोड़ी रोज़ इकट्ठी होती रहती है। वो 2-3 महीने में इकट्ठी होती है, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। इसलिए 4-6 महीने में सबको जुकाम होता है, खांसी आती है, कुछ ना कुछ एलर्जी टाइप फोड़ा फिंसी होता है, और बुखार होता है। बुखार सबको आता है ना बुखार। और जैसे हमें बुखार आया, खांसी हुई, जुकाम हुआ, कुछ ज़रा सा फोड़ा हो, तुरंत हम डॉक्टर के पास भाग लेते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर गली गली में बैठे हुए हैं। अस्पताल डिस्पेंसरियाँ बन गई गांव गांव में, और हम सोच रहे बड़ी सुविधा मिल गई, अब तो हॉस्पिटल बन गए। लेकिन ठीक कोई हुआ है? स्वस्थ हुआ है कोई बंदा दवाई खा के? हम दवाइयाँ खा के अपने अंदर रोग बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, और कैसे बढ़ा रहे हैं वो हमें समझ नहीं है। अब अंदर में गंदगी इकट्ठी हो गई, वो गंदगी शरीर से बाहर निकलनी चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, निकलनी चाहिए ना।
और जब वो निकलती है 4 रास्तों से, ये रास्ता गंदगी निकालने का है, छाती के बलगम खांसी से बाहर निकलती है, ये जो पसीने के माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है, और जब खून में गंदगी आ जाती है तो वो खून की गंदगी इकट्ठी होकर के फोड़ा सा बन जाता है, और फोड़े के ऊपर मुंह बन जाता है कि मुंह बन के पीले और काले रंग का खून बाहर निकलता है। निकलता नहीं निकलता सबने देखा होगा, वो खून में आई हुई गंदगी बाहर निकलती है। शरीर के अंदर के सफाई कर्मचारी, झाड़ू पोछा करने वाले, जो भी चीज़ शरीर को नुकसान देती है अंदर से, उसको वो बाहर निकालते हैं। अब कब निकालना है ये वो देखते हैं, कब निकले वो। जब उनकी इच्छा होती है, ज़्यादा भर गई तो वो निकालते। कहाँ से निकालेंगे वो अपने आप फैसला लेते हैं, हम उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते। और जब ये क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, हम कहते हैं बीमार पड़ गए। खांसी हुई, माँ फट दवाई दिला देगी, जुकाम हुआ, माँ फट दवाई दिलवाई, बुखार आ गया, फट दवाई। और दवाई क्या करती है? पहले ज़माने के अंदर में, गांव के अंदर में वैद्य हकीम होते थे, वो जड़ी बूटियाँ कूट के पुड़िया बना लेते थे और पुड़िया बना के देते थे। ये पानी से ले लियो, गर्म पानी से ले लियो, ये शहद से ले लियो, ये इससे ले लियो, उससे ले लियो। वो ज़्यादा गर्म दवाइयाँ नहीं होती थी। अब अंग्रेजी दवाइयाँ जितनी आ गई, ये बहुत गर्म है। अब जुकाम यहाँ से निकल रहा है और दवाई आपने खाई, उस दवाई, गर्म दवाई ने उस जुकाम को अंदर ही सुखा दिया गर्मी से। और दूसरा, जो हमारे सफाई कर्मचारी शरीर के उस गंदगी को बाहर निकाल रहे थे, उस दवाई ने उस सफाई कर्मचारियों को बेहोश कर दिया ताकि वो काम ना करें। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जो शरीर के अंदर में गंदगी बाहर निकालते हैं वो अंदर के कर्मचारी, वो दवाई खिला के, आप जहरीली दवाई खिला के उनको बेहोश कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। वो क्यों काम करेंगे? अब जो अंदर से वो गंदगी निकाल रहे थे, उन्होंने निकालनी बंद कर दी और आपका जुकाम ठीक हो गया। और थोड़ी सी दवाई खाई, गर्म थी, गर्म के कारण वो बलगम सूख गई, अब नहीं निकल रही। आपने कहा मेरा तो जुकाम ठीक हो गया, बहुत बढ़िया दवाई है भाई ये तो। खांसी आ रही थी, बलगम आ गई छाती के अंदर में। अभी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं ना, खांसते तो घड़ घड़ के आवाज़ आती है, सारी बलगम इतनी इतनी भरी पड़ी है उनके अंदर, छाती में इतनी इतनी बलगम भरी पड़ी है अंदर में, जो सारी जाम हो रही है। और सांस नहीं आ रहा उनको, थोड़ा सा चलेंगे सांस फूलेगा उनका। क्यों? क्योंकि छाती बलगम भर गई, ऑक्सीजन, इस वायु की शक्ति उनके खून को मिल नहीं रही, छाती में बलगम भरी पड़ी है, तो काम कहाँ से करेंगे? जब खांसी आकर के बलगम बाहर निकलती है, बीमार हो गए, तुरंत उसको खांसी दबाओ, उसी वक्त खांसी रोक ली, बलगम वहीं रह गई, सूख गई। 2-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर वो दवाई का नशा उतर जाता है, फिर शरीर उसको खांसी, नज़ला, जुकाम देता है और फिर हम दवाई खा लेते हैं। फिर 2-4-6 महीने गुजर जाते हैं, फिर करता है। ऐसे ही 10-10 साल, 20-20 साल तक हम उस गंदगी को अंदर रोकते हैं, दबाते हैं दवाइयाँ खा खा करके, और वो खा करके रोक करके अंदर में बीमारी बना लेते हैं। आपके शरीर के अंदर में परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का डॉक्टर आपको स्वस्थ रखने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप बीमार ना पड़ें, आपकी छाती में बलगम इकट्ठी ना हो, आपकी सांस की बीमारी ना हो आपको कभी भी, और आपके यहाँ पर बलगम इकट्ठी ना हो, आपको माइग्रेन ना हो, ब्रेन का ट्यूमर ना बने, सिर दर्द ना हो आपको। आपके अंदर का डॉक्टर सबकी भलाई के लिए हर वक्त 24 घंटे आपको स्वस्थ रख रहा अंदर से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवाई खा करके उसको मारते हैं अंदर के सिस्टम, ताकि वो काम ना करे, गंदगी बाहर ना निकले, कहीं अंदर ही रहे। और जब गंदगी अंदर ही रोकते रहते हैं, 8-10 साल हो जाते हैं, तो मस्तक के अंदर में गंदगी, बलगम रुकी हो, धीरे धीरे गांठ बन जाती है, और गांठ बन करके उस वहाँ जगह नहीं है, और वो सिर दर्द बन जाती है हमारा। फिर हमारे को सिर दर्द रहने लग जाता है कि जी हमारा तो सिर दर्द रहने लग गया रोज़। अब ये पता नहीं, समझ नहीं आपको सिर दर्द क्यों हो रहा है, और फिर आप चेक करवाएंगे, टेस्ट कराएंगे, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार खर्च करेंगे, फिर आप कहेंगे जी माइग्रेन हो गया है। तो अब जी माइग्रेन का क्या करें? अंग्रेजी नाम है, कोई ये तो बताएगा नहीं भाई बलगम जमी हुई है अंदर में। आपको सरल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बताएंगे, आपको पता नहीं माइग्रेन क्या होता है। ये तो माइग्रेन हो गई, बीमारी बड़ी हो गई, अब क्या करें? अब इसकी दवाई खाओ, सवेरे भी खानी है, शाम को भी खानी, छोड़ने। अब वो दवाई सुन्न करने की है, सवेरे दवाई खा ली, आपके नसों को सुन्न कर दिया, 4 घंटे दर्द आराम आ गया, उसका नशा उतर गया, शाम को फिर खा ली, फिर 4-5 घंटे उसका नशा खा ली, सुन्न हो गई नसें, और काम चलाए गए। धीरे धीरे करते करते दवाई भी असर करना बंद कर देती है, और जो बलगम इकट्ठी हुई अंदर गांठ बनी है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं,
फिर कहते हैं ये ब्रेन ट्यूमर बन गया, ब्रेन का कैंसर बन गया ये, और उसका ब्रेन का दिमाग का तुम्हारे कैंसर बन जाता है। फिर कहते हैं इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो शरीर को काट के चाकुओं कैंचियों से उस गांठ को निकालेंगे बाहर, उसमें जो कीड़े पड़े होते हैं वो कुछ निकल जाते हैं, कुछ अंदर ही रह जाते हैं, वो दोबारा फिर फैल जाते हैं शरीर में, फिर दोबारा फैल जाते हैं शरीर में। ऐसे ही छाती के अंदर में बलगम जो आपके जमी हुई है, रुक गई, भर गई, आपको सांस आना, धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस बलगम के अंदर धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े पड़े हुए बलगम को भी खाते हैं, धीरे धीरे आपकी हड्डियों को भी खाने शुरू कर देते हैं, कहते जी टीबी हो गई। और ज़्यादा बढ़ गई फिर कहते जी ये तो आपको कैंसर हो गया जी, छाती का कैंसर हो गया, फेफड़े सुकड़ गए, कमज़ोर हो गए, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, जो भोजन खा रहे हो निकम्मा भोजन है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं, चाय पी लिया, बिस्कुट खा लिए, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, बस वो भी खाई नहीं जाती किसी से, रोटी सब्जी भी भूखे नहीं लगती, तो कहाँ से खाएगा आदमी, और ताकत कहाँ से आएगी। और वो आपकी छाती के रोग बन गए, और सारी उम्र आप इलाज कराते कराते मर जाओ। कहावत बन गई, दमा तो दम के साथ ही जाता है, कहावत बन गई। फोड़ा पिंड से निकला, आपने दवाई खा ली, वो गंदगी खून के बाहर निकल रही थी, रोक दी, वो खून में गंदगी जमती जमती नसों नाड़ियों में जम गई, सारी नसों नाड़ियों में भर गई गंदगी, अब उसमें से खून भी नहीं चल रहा, कहते जी ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज हो गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको काट करके आगे शरीर को, नसों को काट के आगे जोड़ना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, करवा लो भैया बाईपास सर्जरी। ये ब्लॉकेज हुई क्यों, कूड़ा कचरा जमा क्यों अंदर में, ये कोई नहीं बताता, और ना हमारे को समझ है कि शरीर अंदर से क्या काम कर रहा। परमात्मा किसी को रोग नहीं देता, भूल जाओ आप बिल्कुल भी, परमात्मा तो आप सबका पिता, हम सबका परमात्मा पिता कहते हैं, और पिता भला क्यों रोग देगा भाई, ये रोग हम खुद पैदा करते हैं। परमात्मा तो हमें स्वस्थ करने के लिए कोशिश कर रहा है अंदर से पूरी, कि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े हम, और ये बीमारियां सारी हमने पैदा कर ली। कैंसर हमने बनाया, अस्थमा हमने बनाया, ब्रेन ट्यूमर हमारा बना, टीबी हमने बनाई, जो थी घुटने हमने खराब किए, लीवर हमने खराब किया, हृदय रोग हमने बनाए अपने शरीर के अंदर, ना समझी के कारण सारे रोग हमने पैदा किए हुए हैं। बच्चों का सत्यानाश हमने किया, सारे बच्चों के बर्बाद हुए पड़े, देख करके रोना आता है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है। 10 अंधे व्यक्ति इधर को जा रहे हो ना, उधर से कोई ट्रेन आ रही हो, गाड़ी आ रही हो, जिसको दिखाई देता भाग के रोकेगा कि भैया अब रुक जा, उधर से गाड़ी आ रही है, चोट लग जाएगी, रुक जा, और जिसको नहीं दिखाई देता वो तो चुपचाप चला जाएगा। ऐसे ही इस अज्ञानता का अंधेरा हमारे सबके अंदर में छाया हुआ है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कैसे बर्बाद हो रहे हैं और अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये हमारे गुरुदेव संत महापुरुष थे, इनको दिखाई देता था, इन्होंने भाग भाग के गाँव जा के लोगों को बचाया, रे बच जाओ बच जाओ बच जाओ बच जाओ, बर्बाद हो रहे हो तुम, सारे सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, बच जाओ। इनको क्या पड़ी है, हम तो अपने परिवार पालने में लगे हुए हैं सारे। ये कोई महान ताकत होती है, संत होते हैं जो मनुष्य के ऊपर उपकार करते हैं, लोगों के ऊपर, इसलिए घर घर जा के जन जन जा करके लोगों को जगाते हैं और बचाते हैं। अरे भाई बच जाओ बच जाओ बच जाओ, बर्बादी से बच जाओ, क्यों बर्बाद हो गए। हमें उनकी बात को समझना है, सीखना है, सीख करके आप अपने जीवन को बदल लोगे तो सारे बच जाओगे, सारे खुशहाल हो जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको कोई इलाज नहीं कराना पड़ेगा, कोई दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी दवाई की जरूरत, बुखार आ गया, ये नहीं पता किसी को बुखार क्यों आया, बस बुखार आ गया जी, फट जाएंगे दवाई खा लेंगे। शरीर के अंदर का डॉक्टर, जब गंदगी अंदर में इकट्ठी हो गई, खांसी नैला जुकाम को रोका हमने, गंदगी इकट्ठी हो गई और दवाई खाई गरम, वो सूख गई अंदर में, अंतड़ियों में इतनी इतनी मोटी गंदगी जम जाती है अंतड़ियों में। जिन्होंने बच्चों ने चॉकलेट का टॉफियाँ खाई हैं, कुरकुरे खाए, चिप्स खाए, आजकल बच्चे जो है ना शहर वालों की नकल कर रहे हैं, जो चीज़ें भोजन शहर में मिलता है ना वो सारे यहाँ ले आते हैं दुकानदार, और यहाँ ला करके बच्चे भी टीवी पे देख करके उसी भोजन को खाते हैं। और जो अमृत समान आपके यहाँ ज़मीन में पैदा होता है अमृत, उसको बच्चे कदर नहीं करते, उसको खाते भी नहीं, आप लोग भी नहीं खाते उसको। बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई है। ये टीवी ने, मोबाइल फ़ोनों ने हमारे को बर्बाद करके रख दिया। उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें आती हैं उसको तो हम निकाल नहीं पाते हैं और बुरी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर में, तो बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगी। जब ये नहीं थे टीवी और नहीं था, किसी को नहीं पता था क्या खाने की चीज़ें, जो खेत में होता था चुपचाप वो खा लेते थे और बस मौज मस्त में रहते थे, खूब तकड़े थे, दूध पिया, घी खाया, मक्खन खाया, बस वो पता ही नहीं था बीमारी होती क्या है।
अब ये टीवी के अंदर चीज़ें खाने पीने की आ गई, बच्चे उन चीज़ों को खाते हैं, माता पिता को भी समझ नहीं है, वो सब दुकानदार ले आते हैं पैसा कमाने के लिए और बच्चे खाने लग गए और सत्यानाश हो गया सब। वो जो गंदगी अंदर चिपक जाती है अंतड़ियों में जा कर के, अब चिपकी हुई जो गंदगी अंदर में है फेफड़ों में जम गई, मस्तक में जम गई, और हमारे अंदर का जो डॉक्टर है शरीर को स्वस्थ रखता है, जिसने शरीर बनाया है, अब वो सोच में पड़ जाता है। अब वो सोचता है यार इतनी गंदगी इसके अंदर पड़ी है, अब कैसे बाहर निकालूं, मुझे तो निकल नहीं रही, चिपक गई। जब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ ये दवाई खा लेता है, क्या करूँ मैं। फिर वो कहता है थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाओ, इसके शरीर को थोड़ी गर्माहट दो, ताकि गर्म होकर के वो गंदगी थोड़ी नरम हो जाए और नरम होकर के मैं निकाल दूँ, मैं इस व्यक्ति का भला करूँ। कैसे इसको बचाऊँ। आपके घर के अंदर में आप पतीले में सब्जी बनाते हो, उसमें चिकनाई लग गई, साफ़ नहीं हो रही, तो क्या करते हो आप, गर्म पानी डाल के उसको रगड़ते हो, मजाई करते हो, साफ़ हो जाता है ना, बढ़िया। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर के सफाई डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी जब गंदगी जम गई काफ़ी, फिर वो शरीर के ताप को बढ़ा करके मजाई करके रगड़ा कर बाहर निकालते हैं। जैसे ही हमारा टेम्परेचर शरीर का बड़ा बुखार हुआ तैसे ही फिर दवाई खा ली हमने। हम अब सफाई परमात्मा के विरोध चल रहे हैं, परमात्मा से टक्कर ले रहे हैं, परमात्मा के डॉक्टर सिपाहियों को मार रहे हैं अंदर में। कोई व्यक्ति अब मिलिट्री के सिपाहियों को मारना शुरू कर देना तो वो बचेगा क्या। वो तो बेचारे सिपाही तो हमारे लिए जान देकर देने के कुर्बान दे खड़े हैं, वहाँ पर खड़े हैं। अगर कोई आदमी सिपाहियों को मारना शुरू कर दे, मैं कहता हूँ उसका कभी भला हो जाएगा क्या उस देश का। फिर इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर का जो सिस्टम है बॉडी का आपको बचा रहा है, और आप दवाइयाँ खा खा के उसको मार रहे हैं अंदर से, इसलिए आपका भला नहीं होता, इसलिए आपका इलाज नहीं होता। सारी दुनिया में करा लो इलाज, अगर किसी का हो जाए तो मुझे पकड़ लेना आकर के, आपकी शुगर ही ठीक नहीं होगी। और आप कुदरत के इस विज्ञान को परमात्मा के साथ मिलने के चलना शुरू कर दो, शुगर आपकी आज ही से ठीक हो जाएगी। सबके घुटने आपके ठीक होने लग जाए, नए घुटने बन जाएंगे सारे, अस्थमा आपका ठीक हो जाएगा, दमा, माइग्रेन, सारे रोग आपके निकलने, बच्चे आपके तकड़े और खुशहाल होने शुरू हो जाएंगे। आपने परमात्मा के साथ मिल करके चलना, उससे टक्कर नहीं लेनी है। कोई दुनिया में ताकत नहीं परमात्मा से टक्कर ले ले, इसीलिए हम मर रहे हैं। वो तकड़ा सृष्टि का चक्कर ऐसे चल रहा है और हमारा जीवन ऐसे चल रहा है, उसके उल्टा चल रहा है। अपने घमंड में रहते हैं हम लोग, पहले से पढ़ लिख गए, ज़्यादा डिग्री हमने ज़्यादा ले ली, लेकिन वो काले अक्षर जो हैं पढ़े हुए वो अंदर के ज्ञान पे काम नहीं करते। अंदर का ज्ञान संतों महापुरुषों के पास है, केवल उन्हीं को पता है अंदर के ज्ञान का। काले अक्षर किताबों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, होता तो सारे पढ़े लिखे स्वस्थ होते हैं और खुशहाल होते, सारे पढ़े लिखे बीमार ना होते सारे। इसलिए माताओं बेटियों ध्यान से बात को समझ लो अच्छी तरह से। बुखार आया, आपने दवाई खा ली, अंदर के सफाई कर्मचारियों को मार दिया और बेचारे मर गए, बुखार उतर गए। आपको तो उतर गया बुखार, लेकिन उतरा कहाँ, जो काम उन्होंने करना था वो तो करने नहीं दिया। फिर आगे जाके कुछ महीने बाद फिर तुम्हें आएगा, कभी चिकनगुनिया होगा, कभी डेंगू बनेगा, अब कोरोना बनेगा, और इसीलिए ये कोरोना बन गया। कुदरत आपको छोटे समय समय पर सूचित करती रहती है, छोटे छोटे, जैसे बाप छोटी छोटी गलती करता है, बच्चा झटका मारता है, ना माने तो फिर झपड़ भी देता है, लठ भी बजाता है। ऐसे ही वो परमात्मा कुदरत जो है आपको छोटे छोटे दुख दे के, थोड़े थोड़े झापड़ दे करके पहले पहले बचाती है। अगर जो नहीं बचते हैं फिर वो लठ दूसरा बजाती है। अगर आपने चीनी खानी, मिठाई खानी नहीं छोड़ते, मिठाई खाने से छोटी छोटी पहले तकलीफ़ें आती हैं, गैस बनती है, तेजाब बनते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है, थकान होने लगती है, उस समय बच्चा नहीं छोड़ते हम लोग, फिर वो शुगर दे देता है। जब शुगर 600 हो जाती है ना, एक ही दिन में फिर सारी छूट जाती है चीनी मिठाई खानी आप। और बीड़ी पीने वाला आदमी 20 साल तक बीड़ी पीता है, पहले उसको छोटी छोटी खांसी देगा, छोटी छोटी तकलीफ़ें देगा, अब जब ना ही माने और फिर उसको गले का कैंसर दे देगा, और एक ही दिन में उसकी फिर बीड़ी भी छूट जाती है। हम लोग परमात्मा की लाठी का इंतजाम ना करें कि वो लाठी मारे, तब हम सुधरें, तब इन चीज़ों को छोड़ें। हाथ जोड़ के प्रार्थना, परमात्मा से टक्कर मत लो और उसके विज्ञान को समझ करके अपने जीवन को बदल लो। ये शरीर परमात्मा का, आपका नहीं है। आप अपने गाड़ी में अंदर मिट्टी का तेल डालो, गंदी नाली का पानी डालो, कोई फ़र्क नहीं। ये शरीर परमात्मा का है, इसके अंदर जो परमात्मा ने चीज़ें बनाई हैं इसमें वही डलेंगी। दूसरी चीज़ डालोगे तो ये शरीर खराब होगा, कोई दुनिया की ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती और भगवान का दंड भी मिलेगा।
आप धूप बत्ती लगा करके ज्योत जगा के कितना भगवान के नाम लेते रहो, मुझे जिससे आपकी शुगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होने वाली, कभी कैंसर ठीक होने वाला नहीं आपका, सारा पैसा भी चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। आप परमात्मा के नियम से जीवन को चलाना शुरू कर दो और देखना आप आपकी शुगर ब्लड प्रेशर बिना कोई दवाई के अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको हो गया कमाल हो गई। इसलिए परमात्मा कहोगे, परमात्मा अब तेरा शुक्र है, फिर गुरु महाराज का भी शुक्र करोगे। हम अपने महान संतों का सम्मान बढ़ाना है, इस विज्ञान को छुपाना नहीं है, दुनिया तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, सबको खुशहाल करना, हमने बर्बाद नहीं करना। हमारे सिपाही वहाँ पर गोलियां खा रहे हैं, अपने परिवारों के लिए खा रहे हैं क्या? अपने परिवारों को बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं वो। ऐसे गुरु संत महात्मा पूरी दुनिया को बचाते हैं, वो बचाने के लिए आते हैं। आपसे कोई बिजनेस व्यापार नहीं करने आते, क्या बिजनेस व्यापार यहाँ करे कोई, क्या बिजनेस व्यापार करे? इसलिए इस विज्ञान को समझना है। आगे फिर आपको कैसे इलाज करना है, घुटने कैसे ठीक करने हैं, आपने जो हो गए हैं आपके ख़राब आँखों, बच्चों को चश्मा लग रहा है वो कैसे ठीक करना है, तेजाब बन रहे हैं क्या करना है, आपका एक एक सवाल पूछेंगे, हम उसका इलाज देंगे। क्या खाना है आपने, इन सभी चीज़ों में सारी दवाइयाँ आपके पास हैं, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, बल्कि बाज़ार की सारी दवाइयों को छोड़ना है, सारी दवाइयों को छोड़ना, और ज़िंदगी भर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी चाय तैयार हो गई है, आप लोग जो चाय पीते हो ये अमृत है, ये परमात्मा की बनाई हुई चाय। ईश्वर ने चाय नहीं दी कि आपको, सबको दिया। इस चाय को पियो आप लोग सब, और थोड़ा रेस्ट भी कर लो, किसी को फ्रेश होना फ्रेश हो लो 5-10 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग आगे कैसे आप